देखिए आज हमने थोड़ा सा आपको एक प्लान पूरा बता दिया कि हम लोग क्या क्या करेंगे, जिससे कि एक रफ आइडिया मिल जाएगा। हाँ, तो ये मतलब वही है कि लगभग हजार हजार क्वेश्चन किया कर एक एक टॉपिक। कोशिश करेंगे, कोशिश करने में क्या जाता है ना। देखिए कोशिश हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर टॉपिक के लगभग 1000 क्वेश्चंस करेंगे, और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे आपके PYQs हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और इन्हीं में से लगभग जो एग्जाम में आते हैं बच्चों, इन्हीं में से फंस जाता है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे है क्या कि अगर हजार करने हैं सारे टॉपिक के करने, तो थोड़ा सा टारगेट बड़ा लेके चलना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 100 रोज करेंगे, 50 नहीं, हजार रोज थोड़ी होंगे। मतलब क्या करना है अब, अरे पहले आगे बढ़ो तो अभी इसका टेंशन ले रहे हो है ना। और हम कर चलो हजार नहीं हो कुछ कम सही, एक मिशन लेके चलो। एक होता है ना कि थिंक बिग, सोचो तो बड़ा। अब सोच ही छोटा रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा, हैं। हाँ, तो बच्चों ये ठीक है। ये और ये सीक्वेंस भी यही रखेंगे। सबसे पहले वन वर्ड शुरू कराया, फिर इडियम्स, फिर सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, फिर स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज पैसेज, पैरा जंबल, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट। ठीक है, और ये सारे हमारे हम लोग जो रखेंगे वो PYQs होंगे। चलिए तो आज अब देखिए इसके लिए हमने कहा जो टारगेट कवर करने के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन रोज करेंगे, तभी खत्म हो पाएगा। वरना अगर 50-50 करोगे तो एक एक महीना लग जाएगा, इतना टाइम आपके पास होता नहीं कि आप पढ़ते रहोगे। तो 100 में क्या होगा कि 10 दिन में एक टॉपिक कवर हो जाएगा, 10 दिन में आपका वन वर्ड, 10 दिन में इस तरह से 10-10 दिन का एक स्लॉट रहेगा आपका। ठीक है, चलिए तो आज वन वर्ड शुरू करते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब देखिए 100 क्वेश्चन है, तो हाँ थोड़ा सा स्पीड, और आप एक काम करा करो कि अपना नोटबुक लेके बैठा करो और उसमें आंसर नोट करते जाया करो। भाई आपके पास PDF क्वेश्चन है तो कम से कम आंसर में क्या है, सिर्फ आपको ABCD नोट करना है, फर्स्ट का A सेकंड B ऐसे नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी रहेंगे आंसर भी रहेंगे। इज इज क्लियर। तो नंबरिंग कर लीजिएगा 1 से 100 तक, और फटाफट केवल आप ABCD में आंसर नोट करेंगे। चलिए बताइए। मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी वह दवा जो जहर के असर को खत्म करती है, क्या कहलाती है? एंटीडोट कहलाती है। ठीक है, और एंटीबॉडी जो बॉडी की एंटी हो, एंटी क्लाइमैक्स जो क्लाइमैक्स के एंटी, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है। ठीक है, एंटीजेन भी एक तरह से मेडिसिन टाइप की होती है। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो इंसान अकेला रहता है, क्या कहलाता है? रेक्लूस कहलाता है। वेरी गुड, तो फटाफट क्या करिएगा, ऐसे आंसर लिख दिएगा फर्स्ट का बी। बाकी एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? हाँ, जो इंसान अपने आइडियाज को शेयर करता है। और इसका अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट, जो अपने आइडियाज को शेयर नहीं करता है। ठीक है, मॉन्क, हाँ एक एम्बीवर्ट होता है, जो 50% इंट्रोवर्ट है 50% एक्सट्रोवर्ट है। और मॉन्क माने साधु होता है। और बच्चों प्रॉफिट भी एक तरह के सेंट होता है, संत कहलाता है प्रॉफिट भी। और आंसर क्या हो जाएगा? रेक्लूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एन असेंबली, थैंक यू बेटा। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जहां पर लोग पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरे तो हिंदी तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सी बात हो गई कि कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन होता है, कन्फ्रंटेशन कन्फ्रंटेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है किसी चीज का मैनेजमेंट या अरेंजमेंट। क्या कह सकते हैं? अरेंजमेंट, किसी चीज का जो अरेंजमेंट होता है वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं। कन्फ्रंटेशन टकराव होता है, और कॉन्फ़िगरेशन होता है फायर, बड़ी मात्रा में जो आग फैलती है वो आपका कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। हाँ, वन हु सर्वाइव्स ऑन द अदर्स, हाँ जो दूसरों पर जीवित रहता है वो पैरासाइट कहलाता है। एक्सपेट्रिएट क्या होता है?
एग्जाइल कर देना, किसी को घर से देश से बाहर निकाल देना, एक्सपेट्रिएट करना होता है। और पेस्टिसाइड, देखिए साइड होता है किलिंग, पेस्ट माने प्लांट डिजीज, पौधों को खत्म करने की दवा, पौधों के रोगों को खत्म करने, प्लांट्स पौधों के रोगों को खत्म करने की दवा। बेटा वही सुनो सुनो, हम क्या बोले, सुनो तो बात हमारी। पेस्ट का मतलब होता है प्लांट डिजीज, और डिजीज क्या होता है, कीड़े होते हैं। तो पौधों को जो कीड़े, वही तो मैं कह रहा हूँ, पौधों को जो कीड़े होते हैं उसको खत्म करने की दवा पेस्टिसाइड कहते हैं। इज दिस क्लियर? और रिफ्यूज मतलब होता है शेल्टर, जहां पर हम किसी को शरण देते हैं वो क्या कहलाता है, रिफ्यूज कहलाता है। चलिए क्लियर हुआ? हाँ, एग्जाइल कर देना, एक्सपेल कर देना, ठीक है। चलिए बताइए फिफ्थ क्या होगा? नहीं, आइटिनरी, आइटिनरी होता है यात्रा का प्लान, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आइटिनरी। बाकी देखिए ट्रेवल लॉग, ट्रेवल, ये तो कंफ्यूज किया गया। ट्रेवल किट जो अपने सामान ले जाते हो, और स्केड्यूल प्लान होता है, शेड्यूल कहलाता है, ठीक है। चलिए सिक्स बताइए। हाँ, जिसके पास बहुत टैलेंट होता है वर्सटाइल कहलाता है। यूनिक अद्वितीय होता है। डेक्स्ट्रस क्या होता है? डेक्स्ट्रस का मतलब होता है, हाँ हाँ, निपुण कह सकते हैं, टैलेंटेड कह सकते हैं, या स्किलफुल कहलाता है, ठीक है। और अट्रैक्टिव, नेक्स्ट बताइए। वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, जो किसी बिल्डिंग की केयर करता है क्या कहलाता है? जेनिटर कहलाता है। वार्डन क्या होता है? वार्डन क्या होता है? हाँ तो हिंदी तो, हिंदी तो थोड़ा बताओ ना। वार्डन होता है वन हु चेक्स एंड केयर्स रूल, जो किसी के रूल को फॉलो करता है कि बच्चों कैसे डिसिप्लिन में है कि नहीं है, वो कहलाता है। और मैनेजर पता होगा, बीटल भी पता होगा आपको ना। बीटल मतलब होता है नेकलेस ऑफ बीड्स, मोतियों का हार, बीटल कहलाता है। नेकलेस ऑफ बीड्स, बीड्स माने मोती होते, मोतियों का हार बीटल कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए। जहां पर पहुंचा ना जा सके क्या कहलाता है? हाँ देखिए, एसेसिबल पहुंचना होता है, इन लगा दिएगा, जहां पर ना पहुंचा जा सके। रेसिस्ट मतलब होता है कंट्रोल करना, और इन लगा दिया जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, ठीक है। लीगल वैध होता है, इन लगा दिया गया, नॉट लीगल हो जाता है। और एडमिसाइबल जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं, तो एडमिसाइबल होता है। और इन लगाने से अपोजिट हो जाता है, जहां पर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसको ऐसे भी सीख सकते हैं कि लीगल का अपोजिट इलीगल, एडमिसाइबल का इनएडमिसाइबल, एसेसिबल का इनएसेसिबल, और रेसिस्टिबल का इरेसिस्टिबल, ये सारे अपोजिट है। नेक्स्ट बताइए। हाँ, जो बहुत हाई इंटरेस्ट लेता है वो क्या कहलाता है? हाँ, उसूरर कहते हैं, ठीक है। फार्मर पहले वाला, बैंकर बैंक वाला। इम्पोस्टर क्या होता है? बहरूपिया होता है, या इसे हम क्वैक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्वैक होता है। इसे कॉन भी कह सकते हैं, कॉन मैन, मतलब पाखंडी, ढोंगी, या कह सकते हैं वन हु इम्पोजेस फॉल्स प्रेज। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट्स आर हाउस, हैंगर कहलाता है, ठीक है। ग्रेनरी, जहां पर हाँ अनाज रखा जाता है, ग्रेन्स रखा जाता है। गैरेज, जहां पर कार्स रखी जाती हैं। और डॉक यार्ड, जहां पर शिप या जहाज रखे जाते हैं। नेक्स्ट। हाँ, फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल कॉलेज क्या कहलाता है? एलमनस कहलाता है। बाकी सब सिंपल है, जीनियस पता होगा, लर्नर पता होगा, और स्कॉलर भी पता होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए। बताइए। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की कहानी एनेक्डोट कहलाती है। लेजेंड भी कहानी होती है, ये कौन सी कहानियां होती है?
पौराणिक कहानियां, रामायण महाभारत की कहानियां कहलाती हैं। फेबल क्या होती है? हाँ, प्लांट और एनिमल की मोरल स्टोरी, जैसे आपने पढ़ा होगा कछुआ खरगोश की कहानी, पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, ठीक है। और पैरेबल क्या होता है? पैरेबल भी होता है मोरल स्टोरी, एक नैतिक कहानी पैरेबल कहलाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड थियोलॉजी कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थियोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है? हाँ देखिए, लॉजी होता है वर्ड, फिल यहाँ पर लफ्ज नहीं, स्टडी से आता है, स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उससे भी कह सकते हैं। और ह्यूमनिज्म मानवता होता है, और फिलॉसफी दर्शन होता है। फिलॉसफी क्या कहलाता है? दर्शन। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा, क्या कहलाता है? इनवेंसिबल। इनफॉलिबल क्या होता है? देखिए, फॉलिबल होता है जो गलती करता है, इसकी लिंक बना लो। जो फॉल होता रहता है अपने प्रयास में, गिरता रहता है, वो फॉलिबल है। इन लगा देगा, जो ना गिरे इनफॉलिबल, मतलब जो गलती नहीं करता है। इसका कह सकते हैं वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, डज नॉट मेक्स मिस्टेक्स, जो गलतियां नहीं करता है, इनफॉलिबल कहलाता है। इंडिक्ट होता है दोष लगाना, तो जिस पर हम चार्ज कर सकते हैं, दोष लगा सकते हैं, वो इंडिक्टेबल कहलाता है। वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको, हाँ, जिसको घायल कर सकते हैं, वो वल्नरेबल कहलाता है। और इन लगा दिया गया नॉट वुंडेड, जिसको घायल नहीं कह सकते, जिसको काट नहीं सकते, इनवल्नरेबल कहलाता है, ठीक है। और डेकोरेटिव हैंड राइटिंग कैलीग्राफी कहलाता है, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन होता है। हेजियोग्राफी क्या होती है? हेजियोग्राफी होता है प्रेस, प्रशंसा लेख, हेजियोग्राफी कहलाता है, किसी के लिए प्रशंसा में लिखा गया लेख। और इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन को हम एपिटाफ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एपिटाफ, पत्थरों पर जो लिखा जाता है, कब्र पे जो लिखा जाता है, हाँ वही, कब्र पे जो लिखा जाता है वो एपिटाफ या इंस्क्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। पत्थरों या धातुओं की लिखाई इंस्क्रिप्शन। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको हम मना ना सकें, जिसको खुश ना कर सकें, फास्टिडियस। इसकी देखिए लिंक बना लो, जो गुस्सा में बहुत फास्ट हो वो फास्टिडियस है, बात बात पे गुस्सा हो जाए, ऐसे लिंक बना लो कि गुस्सा में जो फास्ट है वो फास्टिडियस है। कैलस क्या होता है? क्रूअल होता है, निर्दयी होता है। फेरोसियस क्या होता है? बहुत एंग्री या फ्यूरियस, क्या कहलाता है? फ्यूरियस कहलाता है। और सैडिस क्या होता है? हैं? किसको करता है? मैक्स अदर्स, मैक्स अदर्स सैड, जो दूसरों को दुखी करता है, दूसरों को दुख देने वाला, इसकी कहानी वाला दूसरों को सैड करने वाला सैडिस्ट कहलाता है। अगला, अच्छा जैसे ये जो मोस्टली वर्ड्स हैं, ये सब किसी न किसी पर्सन के बारे में, इसलिए इनका सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? हाँ ध्यान रखिएगा, मोस्टली का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन कहलाता है, कुछ और भी हो सकते हैं बीच में। चलिए आगे बताइए। हाँ, पैसेंजर और लगेज का जो लिस्ट होता है वो वेबल कहलाता है। वायर पुलर मतलब वायर को खींचने वाला, ये इंस्ट्रूमेंट होता है। विस्ट, एक क्या, विस्ट क्या होता है बच्चों? विस्ट होता है गेम ऑफ कार्ड, ताशों का जो खेल होता है वो विस्ट कहलाता है। और वैगन कार होती है, वैगन आर गाड़ी होती है, वैगन माने कार, जैसे इसी से नाम, हाँ वो बोगी कार कुछ भी कह लो, तो उसको वैगन आर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, हॉरिजन कहलाता है एक ऐसा जगह, लाइन, जहां पर जमीन और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, हॉरिजन कहलाता है। एटमॉस्फेयर,
वातावरण होता है ना। मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा बोलते हैं, है ना। और डिस्टेंट लैंड मतलब होता है दूर की लैंड। नेक्स्ट, अ हैंड रिटन दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ा ना जा सके। हाँ देखिए, लेजिबल जिसको पढ़ा जा सके, इन लगाने से ध्यान रखिएगा आई प्लस फर्स्ट लेटर से निगेटिव बन जाता है, नॉट जिसको पढ़ा ना जा सके, ठीक है। एडिबल जिसको खाया जा सके, ईट किया जा सके, इन लगा दिया गया, नॉट ईट जिसको खाया ना जा सके। लीगल वैध होता है, इन लगा दिया गया, नॉट लीगल जो लीगल नहीं होता है। लिसिट भी लीगल होता है, तो इलिसिट और इलीगल दोनों सेम मीनिंग है, ठीक है। आगे बताइए। हाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंस्क्रिप्शन कह लो या एपिग्राफ कह लो। एपिग्राफ क्या होता है? कोटेशन, जो कोटेशन होते हैं वो एपिग्राफ कहलाते हैं, ठीक है। और एपिलॉग क्या होता है? प्रोलॉग का अपोजिट होता है एपिलॉग। प्रोलॉग कैसे बनाएगा बच्चों? प्रो मीन्स होता है पहले, लॉग मीन्स टॉक, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो प्रोलॉग इंट्रोडक्शन होता है, तो एपिलॉग क्या हो जाएगा? कंक्लूजन बन जाएगा, ठीक। हाँ ठीक है, चलिए आगे बताइए। एटमोलॉजी कहाँ लिखा हुआ? अच्छा ये एटमोलॉजी था। एटमोलॉजी हम लोग पढ़ते ही हैं, रूट वर्ड, जो रूट वर्ड होते हैं, या कह सकते हैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, एटमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। देखिए जहां पर फोबिया आ जाए उसका मतलब फियर होता है, फोबिया का मतलब फियर। तो बच्चों क्लास 2 से बना लो लिंक क्लोज, बंद स्थान से डर, क्लास्ट्रोफोबिया कहलाएगा। एक्वा वाटर, पानी से डर, एक्वाफोबिया बन जाता है, यही रूट वर्ड होता है। क्लैप्टो थेफ्ट, चोरी से डर, क्लैप्टो बन जाता है। और बाटनो बॉटनी है, हाँ वही वही। तो क्लास्ट्रोफोबिया, अच्छा सॉरी मैनिया, हाँ अच्छा मैनिया है, तो मैनिया हो जाता है मैडनेस, तो ये हो जाएगा मैडनेस फॉर थेफ्ट कहलाता है। और क्लैप्टोफोबिया हो जाता है, तो ये फियर हो जाता है। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों सबको समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ कह रहा है ऑल डिजीजेस की जो रेमेडी होती है क्या कहलाता है? अब देखिए इसको याद कैसे करोगे बच्चों, पैन मीन्स आल, और ये डिजीज, ऑल डिजीज मेडिसिन पनेसिया। बाकी तो ये देखिए ऐसे कंफ्यूज किया गया है, कप सिरप कोरेक्स जैसी होती है, मेडिसिन दवा होती है, इनहेलर विक्स इनहेलर होता है। नेक्स्ट बताइए। हाँ जो गार्डनिंग पढ़ता है वो हॉर्टिकल्चरिस्ट कहलाता है, जो बॉटनी पढ़ता है वो बॉटनिस्ट कहलाता है, जो गार्डन का काम करता है वो गार्डनर कहता है, और जो एग्रीकल्चर का काम करता है वो एग्रीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है, क्या करता है? बागवानी करता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो टेम्परेरी सपोर्ट होता है वो प्रॉप कहलाता है, ये बल्ली होती है, और राफ्टर भी बल्ली होती है, बस फर्क रहा वो भी होता है, लेकिन राफ्टर बल्ली क्या होती है, जैसे कभी कभी क्या होता है देखा होगा, जब लेंटर पड़ते हैं तो ऐसे टेम्परेरी सपोर्ट जो खड़ा किया जाता है वो राफ्टर कहलाता है, और प्रॉप जो होता है ऐसे ऐसे सपोर्ट दिया जाता है वो प्रॉप कहलाता है, ठीक है। स्कैफोल्ड क्या होता है? पहले जमाने में लोगों को फांसी नहीं दी जाती थी, कुछ जगह पर लोगों के सर कलम किए जाते थे। और कैसे करते थे, एक तख्ता होता था लकड़ी का, हाँ, और उसमें ऐसा छोटा सा काट के जहाँ पर गर्दन रखी जाती थी और काट दिया जाता था, तो ये लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता था वो स्कैफोल्ड कहलाता था। इसको होते थे जहां पर बिहेड किया जाता है, लोगों के सिर को काटा जाता था उस प्लेट। हाँ हाँ हाँ, बाकी सब सिंपल है। अगला बताइए। लीन माने झुकना, लीन झुकना होता है। बताइए रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव, स्टेचर नहीं होता है, स्टेट्यूट, स्टेट्यूट कहलाता है। स्टेचर होता है हमारी कद काठी,
स्ट्रेचर क्या होता है? हमारी बॉडी, हमारी काठी होती है, और इसी देखो लोगों हॉस्पिटल में स्ट्रेचर लाया जाता है, जिसमें बॉडी लिटाई जाती है, स्ट्रेचर कहलाता है। और स्टेट्यूट होता है रूल, और सॉरी ये स्टेचू हो जाता है, हाँ ये मूर्ति वाला होता है, और ये रूल कहलाता है। और स्टैटिक मतलब स्थिर, मोशनलेस, क्या कह सकते हैं इसको? मोशनलेस, गतिहीन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। ऐसे देखिए 20 25 5 के 4 हैं, तो 100 आपको हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइए। एग्जामिन वंस ओन थॉट्स, हाँ अपनी फीलिंग को जब समझना। देखिए बच्चों, इंट्रो मतलब होता है इनवर्ड, इंट्रो मतलब क्या होता है? इनवर्ड। और एक्सपेक्ट होता है सी, अपने या एग्जामिन, अपने अंदर को देखना, अपने अंदर को झांकना, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। ठीक है। और रेट्रो मतलब होता है अगेन, मतलब सी अगेन, पुनः झांकना, रेट्रोस्पेक्शन कहलाता है। जैसे देखिए क्या होता है कि मतलब आज आपने कुछ आत्ममंथन किया, इंट्रोस्पेक्शन है, रिजल्ट नहीं मिला, कल फिर आत्ममंथन करना, तो रेट्रोस्पेक्शन कहलाता है वो। ठीक है। और मेडिसिन दवा है, रिफ्लेक्शन, सॉरी मेडिटेशन, मेडिटेशन होता है ध्यान, और रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई चीज प्रतिबिंबित होना, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट बताइए। एनेक्डोट कहलाती है, छोटी, हाँ छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी जो आपकी अपनी होती है, वो एनेक्डोट कहलाता है। एंटीडोट पीछे पड़ा था, हाँ पॉइजन को खत्म करने की दवा जो होती है वो एंटीडोट कहलाती है। टेल कहानी होती है, और एलगरी क्या होता है? ये सिंबल स्टोरी होती है, प्रतीकात्मक कहानी, जिसमें कैरेक्टर के बजाय पे लोगों को, मतलब कुछ चीजों को प्रतीक मान के कहानी बनाई जाती है, प्रतीकात्मक कहानी एलगरी कहलाती है। अगला। अब जैसे पहले जमाने में क्या होता था, जो बड़े बड़े कवि होते थे, जैसे मतलब उन्होंने कैरेक्टर बनाए, तो कैरेक्टर कैसे होते थे? जैसे कि एक ट्रुथ कैरेक्टर है, एक फॉल्स, तो ये इंसान तो है नहीं, झूठ सत्य, ऐसे लोगों को मतलब ऐसों को कैरेक्टर बनाकर कहानी लिखना, वो एलेगरी कहलाती है। हाँ 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 हाँ। चलिए आगे बताइए। हाँ वैश्या कहलाती है, प्रोस्टिट्यूट कहलाता है। ककुल्ड क्या होता है? ककुल्ड होता है अ मैन हुज वाइफ इज अनफेथफुल, हाँ जिसकी पत्नी बेवफा हो। और कॉन्क्यूबाइन क्या कहलाती है? नहीं, अ वुमेन हु, हम पैसे दूसरी होते, हु लिव्स विद अनादर मैन, जो पत्नी दूसरे पुरुष के साथ रहती हो, कॉन्क्यूबाइन कहलाती है। ठीक है। और वॉल्पचरी मतलब होता है लस्टलेस, लस्टनेस या बिलासता कहलाती है, तो वॉल्पचरी कहलाती है। ठीक है। चलिए आगे बताइए। क्या कहलाता है? बायोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट बताइए। देखिए बाकी तो सिंपल है, बायोग्राफी हो जाता है वो कहानी जो कोई और लिखता है, ऑटोबायोग्राफी जो आप खुद लिखते हो। ठीक है। और मेमोयर क्या होता है? हाँ मेमोयर मतलब मेमोरी, स्मृति लेख कहलाता है। ठीक है। और बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बच्चों बिब्लियो बुक होता है, राइटिंग ऑफ ए बुक बिब्लियोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट। हाँ कई पत्नियों को रखने का कस्टम। देखिए, हाँ गैमी माने मैरिज होता है, पॉली मीन्स मैनी। यहाँ पर मोनो माने वन, गैमी मीन्स मैरिज, और बी मीन्स टू, गैमी मीन्स मैरिज। और मैट्रिमोनी क्या होता है? विवाह, मैरिज, मैट्रिमोनी कहलाती है। नेक्स्ट बताइए। जो किसी धर्म को नहीं मानता है, पेगन कहलाता है। क्या कहलाता है? पेगन। अथीस्ट होता है
जो भगवान को नहीं मानता, जो कहता है कोई भगवान नहीं होता है। थीस्ट होता है जो भगवान को मानता है। रैशनलिस्ट होता है जो रीजनेबल होता है, उचित होता है, रीजनेबल होता है, रैशनलिस्ट कहलाता है। और फ्लैटलिस्ट होता है, क्या करता है ये, कलेक्ट स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स या पोस्टेज या टिकट इकट्ठा करता है, फ्लैट लिस्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। नेक्स्ट क्या होगा? ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज से, लाइलाज बीमारी से एक पेनलेस मृत्यु देना, बताइए क्या कहलाता है? हाँ, उसको बोलते हैं यूथेनेसिया। देखिए थैनाटॉस डेथ होता है, हाँ, और यू माने होता है प्लीजेंट, यानी कि प्लीजेंट डेथ, इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग कहलाता है यूथेनेसिया। हाँ, जैसे हाँ वही, कोई बीमारी ऐसी है जिसका इलाज नहीं है, इनक्यूरेबल हो चुकी है, तो अगर वो पेशेंट चाहे तो उसको यूथेनेसिया दी जा सकती है, या उसके पेरेंट्स चाहें। सुसाइड आत्महत्या कहलाती है। गैलोज होता है फांसी का तख्ता, जहां पर फांसी लगे। और यूफोरिया क्या होता है बच्चों? फोरिया फीलिंग होता है, और यू का मतलब होता है प्लेजेंट, तो आपके दिल में अगर कुछ प्लेजेंट फीलिंग आती है तो वो यूफोरिया कहलाता है, सुखद भावनाएं। नेक्स्ट, लेक्स माने लूज, लूज मोरल वाला, लूज करेक्टर वाला आदमी। लाइसेंसस कहलाता है, लाइसेंसस मतलब लस्टी है, बिलासी आदमी कहलाता है। बैगाबॉन्ड मतलब होता है आवारा, वांडरर कहलाता है। पायरेट, पायरेट्स होते समुद्री, समुद्री लुटेरे कहलाते हैं। ये बढ़िया, पायरेट पायरेट होते हैं, रफियन रफियन होते हैं। और रफियन क्या होते हैं? ये भी वांडरर टाइप होते हैं, आवारा लोग होते हैं। नेक्स्ट बताइए। स्मॉल इनक्लोजर ऑफ कैटल शीप पाउल्ट्री, बताइए क्या कहलाता है? जहां पर जानवरों को बंद किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इसे पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन। ठीक है। और इस, हाँ, हाँ, सेलर एक काल कोठरी होती है। और पेन मतलब होता है जहां पर एनिमल को रखा जाता है। ठीक है, हाँ, बाड़ा कह सकते हैं। और लेयर मतलब होता है जहां पर वाइल्ड एनिमल रखे जाते हैं, जहां पर वाइल्ड एनिमल रखे जाते हैं तो क्या कहलाता है? हाँ, वही वही। चलिए आगे बताइए, तो आंसर हो जाएगा पेन यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है? टू कॉज ट्रूप्स स्पेट आउट इन रेडीनेस, बताइए। सेना को डिप्लॉय करना, तो सेना को क्या होता है? डिप्लॉय किया जाता है, यानी कि सेना को भेजा जाता है युद्ध पर लड़ने के लिए, तो उस अवस्था बता रहे, तो वो डिप्लॉय करना होता है। ठीक है। कोलोकेट मतलब होता है, देखिए इसे याद कैसे करोगे? कॉल मीन्स टुगेदर, लोको माने स्थान, यानी एक साथ रखना, पुट टुगेदर, चीजों को एक साथ रख देना, कोलोकेट करना होता है। डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटर कर देना, बिखेर देना। और अलाइन का मतलब होता है, इसी से अलाइनमेंट बना है, अरेंज करना। जैसे देखा होगा गाड़ियों का अलाइनमेंट किया जाता है, पहियों का अरेंज करना होता है, अलाइन करना। हाँ हाँ, वही वही। चलिए आगे बताइए। वन हु फोर्सिबली सीजेस कंट्रोल ऑफ बस और एयरक्राफ्ट, हाँ, बस या एयरक्राफ्ट को जबरदस्ती कब्जा कर लेना, जैसे आपने देखो कंधार की घटना हुई थी, वो क्या कहलाता है? हाईजैकर। पायरेट पढ़ ही चुके हैं, समुद्री डकैत होते हैं। स्विंडलर क्या होता है? स्विंडल मतलब होता है चीटर, जो चीटिंग करके पैसा कमाए, धोखेबाज। पिल्फर होता है, क्या होता है?
लिटरेरी थेफ्ट, साहित्य चुराने वाला, साहित्य चोर पिल्फर कहलाता है, और पिल्फरेज साहित्य चोरी कहलाता है। तो पिल्फर क्या होता है, जैसे मतलब आपने कोई पोम लिखी और मैंने चुरा के और डाल दिया, अपना नीचे नाम लिख दिया कि मैंने लिखी है, तो पिल्फर कहलाता है। चलिए आगे, आगे बताइए। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। हाँ देखिए, साइड किलिंग होता है और युक्सोरी माने वाइफ होता है, तो किलिंग ऑफ वाइफ कहलाता है। साइड किलिंग होता है और ए बी मीन्स क्या होता है, वर्ड्स, पक्षियों की हत्या कर देना होता है। साइड किलिंग होता है, कैनी मीन्स डॉग, कुत्ते की हत्या कर देना होता है। साइड किलिंग होता है और जेनो मीन्स रेस, जात की हत्या कर देना, जेनोसाइड कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। पहले जमाने में प्रेमी प्रेमिकाओं की खिड़कियों के पास खड़े होकर के रात में गाना सुनाया करते थे, क्योंकि व्हाट्सएप होता नहीं था, इंस्टाग्राम होता नहीं था, तो क्या कहलाता था, सेरेनेट कहलाता था। लिरिक संगीत होता है। सोनेट देखिए 14 लाइंस की पोम होती है। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइंस और प्रिमो प्राइम से, प्रमुख से बनाया गया है। अगला, गवर्नमेंट ऑफ द नोबल पर्सन, अच्छे लोगों की सरकार, अरिस्टोक्रेसी। बच्चों क्रेसी गवर्नमेंट होता है। ब्यूरो मतलब ऑफिसर्स, अधिकारियों की सरकार। डेमो मतलब पीपल, लोगों की सरकार। और ऑटो मतलब वन, एक आदमी की सरकार, ऑटोक्रेसी कहलाती है। इसे तानाशाही भी बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बताइए। हाँ नहीं, पोस्ट इसके बाद लिखना, और पोस्ट माने बाद में कुछ हाँ, और यहाँ कहना, ये कहना होता है, डिक्ट माने कहना होता है, बाद में कुछ कहना पोजिशन कहलाता है। और कॉरिजेंडम क्या होता है, करेक्शन, शुद्धि पत्र, करेक्शन कहलाता है, कॉरिजेंडम कहलाता है। और पोस्टेरिटी है, हाँ, पीछे की अवस्थाएं पोस्टेरिटी। अगला, दो लोगों के बीच की नफरत, घृणा, एंटीपैथी कहलाता है। एनिमोसिटी गुस्सा होता है, रिसेंटमेंट नाराजगी कहलाता है। हैट्रेड भी घृणा होता है, लेकिन दो लोगों के लिए एंटीपैथी आता है। और अपैथी मतलब होता है उदासीनता कह सकते हैं, ये इसको बनाते हैं लैक ऑफ फीलिंग्स, किसी के लिए फीलिंग न रखना, अपैथी कहलाता है। देखिए 3 वर्ड होते हैं, एक होता है सिंपैथी, सिंपैथी मतलब होता है सेम फीलिंग रखना, एंटीपैथी मतलब होता है अगेंस्ट फीलिंग रखना, और अपैथी मतलब होता है किसी के लिए फीलिंग रखना ही नहीं, अपैथी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। कह रहा है वन हु हैज नो मनी टू पे, जिसके पास पैसा नहीं होता अपना कर्जा चुकाने को, क्या कहलाता है, इसका एक और मीनिंग होता है, क्या होता है, हाँ, इसको बोलते हैं बैंकक्रप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक बढ़िया से हमने निमोनिक बनाई कि जो बैंक की नजर में करप्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, वो बैंकक्रप्ट कहलाता है, दिवालिया कहलाता है। डेप्टर कर्जदार होता है। पॉपर क्या होता है, पुअर गरीब कहलाता है। और बेगर भिखारी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। बताइए क्या होगा, एंटरटेनर हु परफॉर्म्स, जो परफॉर्म करता है डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन को, उसको क्या कहते हैं, जिम्नास्ट कहते हैं, एक्रोबैट कहते हैं, नहीं एक्रोबैट कहते हैं। देखिए जिम्नास्ट जो होता है वो किसी को एंटरटेन नहीं करता, वो तो एक प्रतिस्पर्धा है। और एक्रोबैट ये खेल दिखाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, पैसा कमाते हैं, देखा होगा, हाँ, चौराहे उराहे पे आकर जो खेल करते हैं वो एक्रोबैट कहलाते हैं, हाँ, उनको बोलते हैं। और जिम्नास्ट जो होते हैं जो ओलंपिक में खेलते हैं।
क्लाउन होता है, जोकर कहलाता है। क्या कहलाता है? जोकर कहलाता है। और जिम्नास्ट पढ़ा ही होगा आपने। फिर अगला बताइए। एक ऐसा छोटा मकान जिसमें सारे कमरे एक ही फ्लोर पे होते हैं, बंगलो बोलते हैं उसको। फ्लैट बहुमंजिला होते हैं, कॉटेज झोपड़ी होती है, और कैसल महल होता है। कॉटेज में ना हट, झोपड़ी। तो यहाँ पर क्या है ना, इसमें रूम्स वगैरह होते हैं। वो कॉटेज, बंगलो मतलब होता है, लेकिन उसमें मतलब होता है कि उस पर ऊपर फ्लोर नहीं बनाया जाता है, बड़ा बहुत होता है लेकिन है। अब वो कहने लगते हैं लेकिन होता नहीं। वो बंगलो मतलब जहाँ एक ही फ्लोर होता है। ठीक है, बस देखिए इसको हम ऐसे करेंगे। कैसल महल होता है तो ये होगा नहीं। कॉटेज हट होता है, होगा नहीं। फ्लैट होगा नहीं, तो आंसर क्या होता है? बंगलो। नेक्स्ट। ना ना, कॉटेज हट ये घास फूस की होती है, इसमें रूम नहीं होते हैं। हाँ, सेक्रेट इमोशंस की पोम को हिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिरिक भी पोएम होती है, लेकिन ये म्यूजिकल पोएम होती है, संगीतमय कविता होती है। ओड भी पोएम होती है, इसमें किसी को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। और बैलेड भी पोएम होती है। हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग नहीं होता है ये। पोएम जो स्टोरी को पोएम के रूप में लिखा जाता है, व्हेन स्टोरी इज रिटन इन पोएम फॉर्म, वो बैलेड कहलाती है। और जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है वो एपिक कहलाती है। एपिक होता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। साम्राज्यवाद कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? साम्राज्य, यानी कंट्री के एम्पायर को फैलाने का रूल इंपेरियलिज्म कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। इंटरनेशनलिज्म अंतरराष्ट्रीय होता है। बच्चों, कैपिटल वेल्थ से बनाया गया है। वेल्थ माने पूंजी, तो ये पूंजीवाद कहलाता है। और कम्युनिज्म साम्यवाद होता है, कम्युनिटी से लिया गया, कम्युनिज्म कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हाँ, अभी हम लोगों को पढ़ा था एक आदमी की सरकार, ऑटोक्रेसी। नोबल लोगों की सरकार, अरिस्टोक्रेसी। वेल्दी लोगों की या रिच लोगों की सरकार, और राजा या रानी की सरकार, किंग और क्वीन की सरकार, मोनार्की कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। प्रैक्टिस ऑफ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखना क्या कहलाता है? अडल्ट्री होता है। क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होते हैं, ये होते हैं। और लेचरी तो विलासता होती है। और पॉलीगैमी कई शादियां होती हैं। और प्यूबर्टी क्या होता है? ये गलत छपा है, प्यूबेट्री होता है। हाँ हाँ, प्यूबर्टी होता क्या है? बिकमिंग एडल्ट। हाँ, बच्चों से अडल्ट बन जाना, प्यूबर्टी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। हाँ, जो पाइप या फिट करता है, प्लम्बर कहलाता है। मैकेनिक, ब्लैक स्मिथ, आयरन वाला, लोहार वाला। और टेक्नोक्रेट, टेक्नीशियन। हाँ, टेक्नोक्रेट टेक्नीशियन के लिए आता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। जहां पर वेल टंगी होती हैं वो वेल फ्राई कहलाता है। क्या कहलाता है? वेल फ्राई। चैपल चर्च होता है। चैपल मतलब चर्च होता है। और स्पायर्स, मीनारें होती हैं, ये चर्च में होती हैं। और मिनरेट्स भी मीनारें होती हैं, ये मस्जिद में होती हैं, मॉस्क में होती हैं। तो मस्जिद की मीनारें मिनारेट्स, और चर्च की मीनारें स्पायर्स। आगे बढ़े हैं? बस, तो भी दो ही हो पाए फिर, तो इसमें रखें। चलो ठीक है। हाँ, थोड़ा लेट हो जाता ना पहले तो, या तो चलो जितने बाकी के ये दो कल करते हैं। ठीक है,
हाँ, तो आज हम लोग 3 और 4 को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलो बताओ, थोड़ा जूम कर दें। थ्री 3 4 आ जाए। अच्छा। हाँ, सब इंग्लिश तो ऐसा है, सबको लगता है कि हम तो एक्सपर्ट हैं, है ना। हाँ, और पता सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है इंग्लिश ही करता है। हाँ, वही कह रहे, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है वो इंग्लिश ही करता है, क्योंकि हमने देखा है जिसकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि मैथ में तो सबकी अच्छी होती है, वो कल मैथ तो लोग क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है कर ही लेते हैं उसमें। चलिए, हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, जो अपना ज्ञान का दिखावा करता है। हाँ, पेडांट कहलाता है जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है। हाँ, ढोंगी कहते हैं, नहीं इसे ढोंगी नहीं कहेंगे, ढोंगी तो खैर अलग होता है। पाखंडी, देखिए ढोंगी और पाखंडी में फर्क होता है, अलग अलग। देखिए ढोंगी और पाखंडी में फर्क, ढोंगी मतलब होता है जो एक तरह से कौन टाइप को हो, धोखेबाज हो, है ना। या कह सकते हैं ढोंगी को, ढोंगी के लिए सिंपल से बढ़िया वर्ड आएगा, इम्पोस्टर। अच्छा वर्ड क्या होगा ढोंगी का, जो इम्पोस्टर है, जो ढोंग करता है, कि संत बना घूमता है और है बहुत खतरनाक अपराधी, तो वो ढोंगी कहलाता है, राइट। ये सिंपल होगा। एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन के बाद एग्जिबिटर, जो एग्जिबिट करता हो, है ना। और रिसर्चर, जो रिसर्च करता हो। ठीक है, इतना जूम ठीक है कि और जूम करें? जूम ठीक है। अगला बताइए। हाँ, देखिए जहां पर भी अदर वर्ड आ जाए तो वहां पर अल्टुस लगाएं, क्योंकि अल्ट्रू इज रूट ऑफ अदर। अल्ट्रू का मतलब ही अदर होता है, और इस टू द पर्सन जो दूसरों के लिए अपनी जीवन को सेक्रीफाइस करता रहता है, अल्टुस कहलाता है। हरमित क्या होता है? हाँ, सेंट होता है, संत होता है। मार्टेयर क्या होता है? हाँ, शहीद कहलाते हैं, या वन हु सेक्रीफाइसेस। हाँ, सेक्रीफाइस, जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है फॉर द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ रिलीजन कहलाता है। और वॉलंटियर क्या होता है? हाँ, जो अपनी मर्जी से लोगों की सेवा करते हैं, वॉलंटियर कहलाते हैं। द स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स। हाँ, बच्चों देखिएगा, एंटोमी इज द रूट ऑफ इंसेक्ट, और लॉजी स्टडी हो जाता है, तो बस रूट वर्ड बहुत बढ़िया होता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। टैक्सीडर्मी क्या होता है? टैक्सीडर्मी क्या होता है? इसको देखिए रूट वर्ड कराते हैं। टैक्सी का मतलब होता है स्टफ, स्टफ मतलब होता है ठूसना, भरना। और डर्मा, डर्मी इज द रूट ऑफ स्किन, तो स्टफिंग ऑफ स्किन। यानी कि पहले जमाने में क्या होता है कि लोग जानवरों का शिकार करते थे और उनकी स्किन में स्टफ करा करके अपने डेकोरेशन में सजा के रखते थे, तो वो प्रोसेस टैक्सीडर्मी कहलाता है। अब देखिए जानवरों वानवरों का शिकार विकार तो हो गया बंद, अब इस परंपरा को जो डेयरी वाले हैं भैया वो निभाते हैं। जब किसी भैंस भैंस का बच्चा खत्म हो जाता है तो उसमें भूसे भरा के रख लेते हैं, और दूध दूध निकालने के लिए उसको रख के रखते हैं, वो टैक्सीडर्मी कहलाता है। इसको देखिए, आप अंग्रेजी में किसी को अगर गाली देनी है तो हिंदी में कहोगे तुम्हें भूसा भरवा देंगे, बुरा मान जाएगा, कहते तुम्हारी टैक्सीडर्मी करवा देंगे, तो आदमी समझ भी नहीं पाएगा और तुम्हारी भड़ास भी निकल जाएगी। है ना, भड़ास भी निकल जाएगी और वो कह रहे हाँ ठीक है, अच्छा करवा लेना। एंटोमोलॉजी, अच्छा ये तो पढ़ा था अभी, ये आंसर ही है। और ऑर्निथ क्या होता है बच्चों? हाँ, ऑर्निथ वर्ड होता है, स्टडी ऑफ वर्ड्स कहलाता है। और पैलिएंटोलॉजी क्या होता है? हाँ हाँ, उसी तरह का। चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला है अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीज। इसका इसका मतलब वो स्टोन वगैरह पे लिखना, पुराने जमाने पत्थरों पे लिखना। चलिए अगला है अ पर्सन हु अटेंड्स द डिजीज ऑफ द आई, जो आंखों का इलाज करता है।
क्या कहते हैं? देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है ऑप्टिमिस्ट, सॉरी ऑप्टिशियन है, और एक ऑकुलिस्ट है। इन्हीं दो में कोई आंसर है, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो आंखों की डिजीज देखता है तो वो ऑकुलिस्ट कहलाता है। हाँ, ऑप्टिशियन जो होता है ये जो ऑप्टिकल्स बनाता है, आप देखोगे दुकानों का नाम होते हैं पप्पू ऑप्टिकल्स, एवन ऑप्टिकल्स, जो चश्मा बेचता है वो ऑप्टिशियन कहलाता है, राइट। और ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है बच्चों? ऑब्स्टे का मतलब होता है मिडवाइफ, ये रूट वर्ड आपको सिखा रहे हैं। और ट्रिशियन होता है एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ मिडवाइफ, जो मिडवाइफ के काम में एक्सपर्ट होता है वो ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाता है। और मिडवाइफ मतलब दाई माँ होता है, दाई माँ का काम होता था पहले जमाने में बच्चों की डिलीवरी कराना, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, बच्चों की डिलीवरी में जो हेल्प करता है वो डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाता है। ठीक है, अगला बताइए क्या होगा? अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन वेल्थ, जिसने मतलब किसी अच्छे पद पर विराजमान होकर के खूब पैसा कमा लिया हो, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? पारवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पारवेन्यू। ठीक है, जैसे कोई बाबू हो केडे का और करोड़ों रुपए कमा ले, सैलरी 20,000 रुपए, करोड़ों कमा रहा है, तो वो पोस्ट क्या कहलाता है? पारवेन्यू कहलाते हैं। प्रोमिस्कुअस क्या होता है? हेल्पफुल, मददगार का टाइप का होता है। ठीक है, और समचुरी क्या होता है? समचुरी स्वादिष्ट टाइप का होता है, लेविश टाइप का होता है। और एक्स्ट्रा वैगेंट इस, हाँ स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, फिजूल खर्ची कहलाता है। ठीक है, अ वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, हाँ बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं उसको? एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है जैसे आपका एसएससी इज द एक्रोनिम ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ऐसे कराते हैं एक्रोनिम। चलिए आगे बताइए। हाँ, एब्रिज शॉर्ट करना होता है, तो एब्रिज मीन्स क्या हो जाता है? शॉर्टनेस, संक्षिप्तता कहलाती है। क्रोनी टाइम होता है, एना मीन्स अगेंस्ट, अगेंस्ट टाइम होता है, इसका मतलब क्या होता है? अगेंस्ट टाइम कहलाता है, अगेंस्ट टाइम कहलाता है। और दोस्तों एल्मनाक कैलेंडर को बोलते हैं, कैलेंडर को पंचांग, पंचांग कहते हैं एल्मनाक, जिसमें पूरा तिथि वगैरह दी जाती है, एल्मनाक कहलाता है। अगला, बढ़िया हैंड राइटिंग क्या कहलाती है? कैलीग्राफी। ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह के लिए होता है, ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। स्टेंसलिंग मतलब एक चाकू जैसा होता है जिससे थर्माकोल काटा जाता है, स्टेंसलिंग करना होता है। और हेरियोग्लिफिक्स ये भी होता है, वही जो पुराने जमाने की जो राइटिंग हुआ करती थी, पत्थरों से निशान बनाना, उस तरह का। वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब क्या कहलाता है? एपिटॉफ कहलाता है। बहुत बढ़िया, और देख लीजिएगा, एपिटॉमी क्या होता है? समरी, समरी कहलाता है एपिटॉमी, हाँ सारांश कहलाता है, एपिटॉमी कहलाता है। अब देखिए कैसे बनाएगा, रूट वर्ड सेंस, हाँ वो देखिए इसमें रूट वर्ड दिखाते हैं, इसका रूट क्या है? टॉमी माने होता है कट, और एपी माने कट अप, तो यानी कि बड़े लेसन को काट छांट करने के बाद जो बचता है वो एपिटॉमी कहलाता है, समरी कहलाता है, सारांश कहलाता है। एपिस्टल क्या होता है? एपिस्टल होता है लेटर इन पोइट्री फॉर्म, कविता के रूप में लिखा गया पत्र एपिस्टल कहलाता है। और एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग इज द अपोजिट ऑफ प्रोलॉग, प्रोलॉग का अपोजिट एपिलॉग होता है, प्रोलॉग प्रस्तावना, कंक्लूजन। नेक्स्ट बताइए। हाँ ट्रूइज्म कहलाता है, सच सेंटेंस, सच सेंटेंस।
आइकॉनिक आइकन से बनाया गया, इमेजिज्म कल्पना होती है, और सिलोजिज्म क्या होता है? समूह टाइप को एक इकट्ठा करने के। टू रिड्यूस टू नथिंग, नल कहलाता है। लल मतलब होता है सूद करना, किसी को शांत करना। इसे देखिए पहले होते हैं लल ला लोरी, हाँ लोरी सुनाई जाती है। और एनल मतलब, हाँ लले भी इसी से बना हुआ है। एनल क्या होता है? एनल मतलब कैंसिल कर देना, किसी चीज को निरस्त कर देना। और कल मतलब होता है किल कर देना, खत्म कर देना, कल कर देना। हाँ, नेक्स्ट बताइए। हाँ बच्चों देखिए, जहां पर फोन वर्ड आता है उसका मतलब साउंड होता है, टिक्स होता है स्टडी। स्टाइलिस्टिक स्टाइल से बनाया गया है। लिंग्विस्टिक लिंगुआ लैंग्वेज होता है, एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेज कहलाता है। और सेमेंटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड, शब्दों का अध्ययन सेमेंटिक्स कहलाता है। ठीक है, अगला। क्या कहला है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और पिक्चर प्रोड्यूस बाय ए मशीन, मशीन के द्वारा जो एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है वो क्या कहलाता है? हाँ तो वो होती है फैसमाइल कॉपी होती है। क्या होती है? फैस, जो फोटो कॉपी होती है वो फैसमाइल कहलाती है। और जो असली जिसकी कराते हैं वो ओरिजिनल कॉपी कहलाते हैं। तो ओरिजिनल, उसकी जो फोटो कॉपी फैसमाइल कॉपी कहलाता है। अगला बताइए। वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिम, जो अपने बारे में बहुत बोलता हो, क्या कहलाता है? ईगोटिस्ट कहलाता है। अब देखिए ये आ गया इम्पोस्टर, पाखंडी ढोंगी टाइप का होता है। इंथुसियास्ट मतलब होता है जीलस, उत्साह से भरा हुआ। और ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है। और इसका अपोजिट क्या होता है? पेसिमिस्ट कहलाता है, निराशावादी कहलाता है। ठीक है, अगला बताइए। वन हु एक्सेप्ट्स प्लेजर एंड पेन इक्वली, हाँ जो दुख सुख को बराबर मानता हो स्टोइक कहलाता है। सैडिस्ट होता है जो दूसरों को सैड, हाँ दूसरों को सैड करे, दुखी दे। ह्यूमैनिटेरियन होता है मानवतावादी, ह्यूमन से बनाया गया। थेस्पियन क्या होता है? थेस्पियन जो होता है एक्टर और एक्ट्रेस इन रोम, रोम में एक्टर एक्ट्रेस को थेस्पियन कहते हैं। ठीक है, रोम में, हाँ। अगला है हैविंग जूसी और फ्लैसी थिक टिश्यू, नहीं सकुलेंट कहलाता है। जूसी, हाँ सकुलेंट होता है। ट्रांसलूसेंट तो होता है ओपेक और ट्रांसपेरेंट, हाँ ओपेक देखिए, ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बीच का एक, हाँ एक ओपेक होता है और एक होता है ट्रांसपेरेंट। हाँ हाँ बीच का। जैसे ट्रांसपेरेंट होता है जिससे आर पार दिखाई भी देता है, लाइट भी जाती है। ओपेक होता है ना दिखाई देता है ना लाइट जाती है। और ट्रांसलूसेंट होता है लाइट जाती है लेकिन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सेमी ट्रांस। बाकी सब सिंपल है। डिजॉल्वेंट मतलब किसी को डिजॉल्व कर देना, खत्म कर देना। डिजॉल्व मतलब डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, डिजॉल्वेंट कहलाता है। क्लियर हुआ? 16 बताइए। द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स, हाँ डांस वांस की आर्ट को क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफी बोलते हैं। कैलीग्राफी पीछे पढ़ा था, क्या होता है? देखिए पता, प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है कि आप उस वर्ड को बार बार पढ़ते हो तो याद हो जाता है। कैलीग्राफी याद हो जाएगा आपको। कार्टोग्राफी क्या होता है? मैप्स, स्टडी ऑफ मैप्स कहलाता है। और एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी होते हैं कोटेशन, कोटेशन वगैरह लिखने की कला को एपिग्राफी कहलाते हैं। ठीक है, अगला। किसी आथर के, हाँ ट्रायोलॉजी होता है, 3 किताबें 3 ग्रुप, ट्रायोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी क्या होता है? ये वैसे उसमें हो सकता है जो भी होता हो, इंग्लिश में होता है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग,
किसी बिल्डिंग की भौगोलिक बनावट कैसी है वो टोपोलॉजी कहलाता है, उसका अर्थ है। जैसे ये बिल्डिंग का, हाँ वही वही वही। और इको क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट, वनस्पति को बोलते हैं। और ट्राइको क्या होता है बच्चों? हेयर, स्टडी ऑफ हेयर, ट्राइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। डेंड्रो, तो डेंड्रफ थोड़ा सा अलग होता है, डेंड्रफ से डेंड्रो बनाया गया, वो डेंड्रफ का अध्ययन। हाँ बच्चों, साइको का मतलब होता है माइंड, लॉजी स्टडी, स्टडी ऑफ ह्यूमन। फिजियो, फिजिक्स बनाया गया है, बॉडी होता है, स्टडी ऑफ बॉडी कहलाता है। सोशियो, सोसाइटी होता है, स्टडी ऑफ सोसाइटी कहलाता है। ऐसे बस रूट वर्ड पकड़ तो याद हो जाएगा। और फिल लव होता है, लॉजी यहाँ पर वर्ड है तो ये हो जाता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स या लव ऑफ वर्ड्स, फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, रूट वर्ड से पढ़ने से हमेशा याद रहेगा आपको, कभी नहीं भूलोगे। बताइए। हाँ, आपको देखिए पता है कि जहां पर साइड वर्ड आता है वो मर्डर कहलाता है। ठीक है, अब फ्रैक्ट्री का मतलब ब्रदर। ठीक है, पैट्री, बहुत बढ़िया, फादर कहलाता है। और मम्मा को क्या बोलते हैं? हाँ, मैट्री, मदर कहलाता है। रेजी, किंग, राजा को कहते हैं। होमी, हाँ, मानव को कहते हैं, या ह्यूमन बीइंग, इंसानों की हत्या को ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। जो खुद को दर्द देता है, देखिए जो दूसरों को देता है वो सैडिस्ट कहलाता है, और जो खुद को दर्द देता है मैसोचिस्ट कहलाता है। अपने आप को कष्ट देकर के आनंद लेने वाला मैसोचिस्ट कहलाता है। हाँ, हाँ, निहिलिस्ट क्या होता है? ये होता है बिलीव्स इन वर्थलेसनेस, शून्यवादी कहते हैं इसके। देखिए मैं एक लिंक बनाई बच्चों के लिए, नहीं, जो कहे दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है, वो निहिलिस्ट कहलाता है, शून्यवादी। और जो सुसाइड करते हैं वो निहिलिस्ट होते हैं, जब लगता है यार सब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो जाएगा, तो निहिलिस्ट पीपल कमिट सुसाइड। सैडिस्ट पढ़ाई दिया गया जो दूसरों को देता है। और ईगो पता ही होता है, घमंडी कहलाता है। हाँ, घमंडी कहलाता है, स्वार्थी कहलाता है। अगला, वेरी गुड, बिना वसीयत के मर जाना इंटेस्टेट कहलाता है। ठीक है, इंटेग्लियो क्या कहलाता है? वसीयत बनाना, इंटेग्लियो करना होता है। और इन्वर्टिवरेट, इन्वर्ट, अच्छा मिसप्रिंट है, इन्वर्टिबरेट होना चाहिए था। हाँ, स्पाइनलेस क्रिएचर कहलाते हैं। ठीक है, और इंसॉल्वेंट मतलब, हाँ, दिवालिया कहलाते हैं, या बैंकक्रप्ट कहलाते हैं। ठीक है, अगला, जो जल्दी खुश नहीं, बहुत बढ़िया, जो जल्दी से खुश नहीं होते, नाराज हो जाते हैं, फास्टिडियस कहलाते हैं। मेडिएबल मध्य वर्ग होता है, मध्यम युग मेडिएबल एज कहलाती है। मैडन क्या होता है? हाँ, जैसे मैडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच कहलाता है। मैडन ओवर, हाँ। और प्रिकेरियस क्या होता है बच्चों? प्रिकेरियस मतलब होता है पेरिलस, मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक, खतरनाक कहलाता है प्रिकेरियस। नेक्स्ट वर्ड, हाँ हाँ, टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन सम अदर, किसी और का रोल अदा करना। हाँ देखिए, पर्सन अपना होता है, इम अदर मतलब किसी और का रोल अदा करना, इम्पर्सनेट कहलाता है। वो देखिए इसमें वो अलग नकल होता है, मतलब कॉपी करना। ये क्या होता है? पार्ट ऑफ किसी और का रोल अदा करना। हाँ, किसी का रोल अदा करना, इम्पर्सन। जैसे कि मान लीजिए मैथ वाले सर ना आए तो मैं मैथ पढ़ाने लगूं, तो मैं इम्पर्सनेट कहलाता है। प्रिटेंड बहाना बनाना होता है, और एक्ट माने काम करना होता है। नेक्स्ट, लेजिबल जिसको पढ़ा जा सके, और आई प्लस फर्स्ट लेटर निगेटिव हो जाता है, नॉट लेज जिसको ना पढ़ा जा सके। ठीक है, एलिजिबल, जैसे यू आर एलिजिबल फॉर एसएससी एग्जाम, योग्य होना, एलिजिबल कहलाते हैं।
लॉजिकल तार्किक होता है, एल लगा दिया गया, नॉट लॉजिकल कहलाता है। और इंटेलिजिबल जिसको इंटेलिजेंट जिसको समझा जा सके, अन लगा दिया, जिसको ना समझा जा सके अनइंटेलिजिबल कहलाते हैं। नेक्स्ट, जो इसका मतलब बिहेव्स लाइक वुमेन, एफेमिनेट कहलाता है। फेमिनिन में वुमन होता है, एफ होता है टू बिहेव लाइक वुमेन। हाँ, इसका मतलब देखिए जब दोनों दिए गए हों तो इफेमिनेट तो वन हु बिहेव्स लाइक, मतलब वो कि आदमी न होकर के पुरुष जैसा व्यवहार करने लगे, सॉरी पुरुष न होकर महिला जैसा व्यवहार करने, इफेमिनेट कहलाता है। और वुमनिस होता है लाइक वुमन, औरत जैसा ये व्यवहार करता है। हाँ हाँ। और अनमैनली मतलब होता है, मैनली होता है बहादुर, अनमैनली मतलब जो बहादुर नहीं है, ब्रेव नहीं है। और डेलिकेट मतलब क्या होता है, सॉफ्ट कहलाता है। ठीक है, डेलिकेट कहलाता है। इसका एक और बढ़िया सा मीनिंग होता है डेलिकेट का, फ्रेजाइल, इजिली ब्रोकन। जैसे क्लास की चीजें फ्रेजाइल होती हैं, इजिली ब्रोकन होते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये टॉकिंग होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है। वॉकिंग कोई वर्ड ही नहीं होता है, मैनिया फॉर टॉकिंग। हाँ, लोगो इज द रूट ऑफ टॉक। और मैनिया क्या होता है बच्चों, मैनिया क्या होता है, मैडनेस, पागलपन। ठीक है, बहुत बढ़िया। पायरो क्या हो जाता है, फायर हो जाता है। क्लेप्टो, हाँ थेफ्ट, चोरी कहलाता है। और बिब्लियो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला बताओ। हाँ बच्चों, एंड्री का मतलब होता है हस्बैंड या मैन, और पॉली होता है मैनी, पॉलिएंड्री। और अगर यहाँ पर इसका अपोजिट जाएगा, वाइफ किया जाए तो क्या कहेंगे, पॉली गायनी, पॉलीगैनी। पॉलीगैमी आ जाता है, अगर ऑप्शन में पॉलीगैनी नहीं है तो पॉलीगैमी कर लिया जाता है आंसर। और पॉलीगैमी, गैमी क्या होता है बच्चों, हाँ हैविंग मैनी मैरिजेस। और बिगमी, बी क्या होता है, दो शादियां कहलाता है। और डिवोर्सरी क्या होता है बच्चों, डिवोर्सरी डिवोर्स से बनाया गया है। डिवोर्स का मतलब होता है इमोरल पर्सन, तो डिवोर्सरी हो जाता है इमोरलिटी, अनैतिकता, डिवोर्सरी कहलाता है। नेक्स्ट, कैज्म कहलाता है, बहुत बढ़िया, गहरा गड्ढा, कैज्म। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर मतलब ये भी गड्ढा होता है लेकिन लो पिट होता है, कम गहरा गड्ढा। ठीक है, डिच भी गड्ढा, पिट सारे गड्ढे, ये डिच खाई होता है। तो पिट और अपर्चर से मीनिंग एक तरह से, और कैज्म और डिच से मीनिंग होता है। चलिए अगला, हाँ ये खाई, खाई टाइप, हाँ वो खाई पूरी कहलाती है, डिच कहलाता है। चलिए आगे बताइए। क्या कहलाता है, बहुत बढ़िया, एंशियंट सोसाइटी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोप क्या होता है, हाँ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। और एथनो क्या होता है, एथनो होता है एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। और अगला, कि भगवान एक है, ये मानना। जहां पर फुलिशनेस आ जाए, मैडनेस आ जाए, वो मैनिया कहलाता है, थियो मैन। और थियो इज द रूट ऑफ गॉड, तो भगवान के लिए कोई पागलपन बचार विचार थियो मैनिया कहलाता है। क्रेसी रूल होता है, और थ्रेसी गॉड, रूल बाय गॉड या रूल बाय रिलीजियस पर्सन। योगी बाबा की सरकार थियोक्रेसी कहलाएगा। क्यों, ब्लास्फेमी, हाँ इरेवरेंस। और खासतौर से किसकी होती है, गॉड, भगवान की या किसी धार्मिक व्यक्ति की निंदा, ईश निंदा ब्लास्फेमी कहलाता है। हाँ, पैरानोइया क्या होता है, पैरानोइया एक होती है
अवस्था होती है कंफ्यूजन टाइप की अवस्था कहलाती है। अगला, नहीं ऐसे जनरल कंफ्यूजन वाली स्थिति। अगला, हाँ एजेंडा कहलाता है। शेड्यूल प्लान होता है। प्रोसीडिंग्स प्रक्रिया होती है। और एक्सर्प क्या होता है? एक्सट्रैक्ट। कुछ पंक्तियां जो किसी चैप्टर से ले ली जाती हैं वो एक्सट्रैक्ट कहलाती हैं या एक्सर्प कहलाती हैं, कुछ पंक्तियां। नेक्स्ट, हाँ जहां पर बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है, रेट। नेपोटिज्म, हाँ भाई भतीजावाद, जिसकी दूसरी इंग्लिश होती है फेवरेटिज्म। हाँ पक्षपात फेवरेटिज्म कहलाता है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो मीन्स होता है ऑफिसर्स, अफसरशाही से कहलाती है। और डिप्लोमेसी कूटनीति कहलाती है। हमारे कंट्री की डिप्लोमेसी होती है कि हमें अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने हैं। अगला, पर्सन ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, प्लेंटिफ, जो कोर्ट में किसी के खिलाफ शिकायत करता है, प्लेंट। लिटिगेंट, जो कोई कानूनी लड़ाई लड़ता है, लिटिगेंट कहलाता है। डिफेंडेंट, जो डिफेंड करता है। और डिपोनेंट, जो किसी को क्या करता है, निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, डिपोनेंट कहलाता है। नेक्स्ट, स्टप, सिगरेट का जो सफेद वाला हिस्सा होता है स्टप कहलाता है, ठूंठ कहलाता है। स्टंप, जो लकड़ी वाले होते हैं स्टंप कहलाते हैं। रैग, हाँ रैग वो भी होता है खराब पुराने कपड़े, चिथड़े, रैग कहलाते हैं। हाँ, और स्क्रैप, कबाड़, कबाड़ी वाले को स्क्रैप से बोलते हैं। अगला, हाँ जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं क्या कहलाता है, आर्काइव्स कहलाता है। पेंट्री क्या होता है, पेंट्री कार, ट्रेन में होती है, खाना वाना वाली होती है। स्कलरी क्या होता है, हाँ जहाँ बर्तन वॉश किए जाते हैं स्कलरी कहलाते हैं। और कॉफर क्या होता है, मनी बॉक्स, संदूक कहलाता है। संदूक को कॉफर बोलते हैं, मनी बॉक्स कहलाता है, जैसे गुल्लक बोलते हैं जिसको। अगला, रेमुनरेशन क्या होता है, सैलरी, जिसमें सैलरी ना मिले उस पद को ऑनररी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक होता है। सिनेक्योर है क्या, हाँ सिनेक्योर क्या होता है, सिनेक्योर मतलब होता है वही जो एक ऐसा पद होता है जिसमें पैसा तो बहुत है, काम कम है, लेस वर्क। पैसा ज्यादा, काम कम, सिनेक्योर पोस्ट कहलाती है। और बिल्कुल पैसा नहीं, ऑनररी कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला। लार्ज स्केल, हाँ डिपार्चर क्या कहलाता है, एग्जॉटस कहलाता है। माइग्रेशन और इमिग्रेशन में क्या फर्क होता है, हाँ अब देखिए तीनों अब बढ़िया सिखाते हैं आपको, रूट वर्ड से कराते हैं। कैसे करिएगा देखिएगा बच्चों। रूट होती है माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है मूव करना, जहां वहां जाना माइग्रेट करना। इसलिए जब आप इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी आते हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। और जहां पर ई आ जाता है, ई मतलब एक्स, एक्स फॉर आउट। अगर आप अपने इंडिया में दाएं बाएं भाग रहे हो तो माइग्रेट कर रहे हो, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो तो आप एमिग्रेशन कहलाएगा। और इम मालूम होता है इन, और इंडिया में फिर से वापस आ रहे हो तो इमिग्रेशन कहलाता है। तो ऐसे करके इम इन होता है और एक्स आउट होता है। अगला, रैफल कहलाता है।
टिकट के द्वारा लॉटरी देना रेफर कहलाता है। ऑक्शन नीलामी होती है। ऑडिट हिसाब किताब करना होता है। और ट्रांजिट होता है यहां से वहां भेजना, ट्रांजिशन कहलाता है। हाँ, ट्रांजिट कहलाता है। नेक्स्ट। हाँ देखिए, एक्स इसको बना, पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त, एक्स मैंने आउट, किसी देशभक्त को बाहर निकाल देना, एक्स पैट्रियट कहलाता है। एक्सक्लूड इज द अपोजिट ऑफ इंक्लूड। इंक्लूड शामिल करना, एक्सक्लूड बाहर निकाल देना। डिपोर्ट करना पता ही होगा, बाहर भेजना, जैसे अमेरिका डिपोर्ट कर देता है अनवांटेड लोगों को, है ना। और ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है सीज, हाँ सीज कर देना, ऑस्ट्रासाइज करना होता है, कानूनी तौर से होता है। बढ़िया। नेक्स्ट। हाँ, अपने बेटे के लिए अपनी मर्जी से पद त्याग देना एब्डिकेशन कहलाता है। एब्डिकेट से बना, पद त्यागना है, ठीक है। रेनेंसिएशन होता है गिव अप, त्याग देना। एसेस पहुंचना होता है, एसेसन कहलाता है। और रिसरेक्शन क्या होता है? रिसरेक्शन होता है री एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी कि पुनः जीवित हो जाना। अगर कोई मरने के बाद फिर से जीवित हो जाए तो रिसरेक्शन कहलाता है। अगला। अनाथ कहलाता है, इसके मम्मी पापा ना हो, अनाथ कहलाता है, एक ना हो या दोनों ना हो। डिसोलेट मतलब होता है लोनली, अकेला, निर्जन स्थान के लिए आता है। डेस्टिट्यूट मतलब होता है पुअर, गरीब के लिए आता है। और लाउट मतलब होता है गंवार टाइप का, लस्टी टाइप का, लाउट कहलाता है। नेक्स्ट। लेगेसी कहलाता है, क्या कहलाता है? लेगेसी। हाँ, पति जो देता है पत्नी को भत्ता के लिए, एलिमनी कहलाती है। और ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, पैट्रीमोनी। हाँ, ये होता है पापा का पैसा, पैट्रीमोनी कहलाता है। और प्रॉपर्टी संपत्ति होते हैं। नेक्स्ट बताइए। हाँ, डिक्टेटर की सरकार ऑटोक्रेसी कहलाता है। गॉड की सरकार थियोक्रेसी कहलाता है। लोगों की सरकार डेमोक्रेसी कहलाता है। और कुछ लोगों की सरकार फ्यू लोग ओलिगार्की कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट। क्या कहलाता है? जो हमेशा भागता रहता है, स्कैपिस्ट कहलाता है, जो भागता रहता है, स्कैप करता रहता है। हाँ तो वही इसमें आया ना, जो रन। नहीं, अब देखिए, खतरा हो कुछ भी हो, सबके लिए सेंस लगाते हैं, क्योंकि ये डरपोक होता है, टिमिड और कावर्ड डरपोक होते हैं, ठीक है। और सर्कर होता है जो काम से बचता रहता है, अवॉइड वर्क, सर्कर कहलाता है। नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ। एलगी होता है किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। ओड होता है, ये भी गीत होता है जिसमें किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। सोनेट होता है 40 लाइन्स का। और एपिक होता है, हाँ, लॉन्ग नैरेटिव, लंबी वर्णनात्मक कविता, महाभारत रामायण कहलाते हैं। अगला। जो डिस्पाइज मतलब क्या होता है बच्चों? हेट। जो लोअर वर्ग के लोगों से घृणा करता हो, स्नॉब कहलाता है। प्रिम का मतलब होता है केयरफुल, जो बहुत केयरफुल होता है, प्रिम कहलाता है। प्रिग मतलब होता है खरोचना। और अरिस्टो होता है नोबल रूलर, तो ये नोबल रूलर कहलाता है, अरिस्टोक्रेट कहलाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट बचा हुआ है आपका, बस ये लास्ट स्लाइड है। हाँ, धीरे धीरे स्वास्थ्य से ठीक हो जाना कॉन्वल्सेंस कहलाता है। एमनेसिया भूलने की बीमारी होती है, एमनेसिया। हिस्टेरिया दौरे आने वाली बीमारी, जिसमें दौरे से आते रहते लोगों को, सनकी टाइप का।
और सुपरन्यूएशन मतलब होता है थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सीरियसनेस, बुढ़ापा आ जाना, सुपरन्यूएट हो जाना। वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजेंस, जो रॉन्ग डूइंग के लिए बदला लेता हो, विंडिक्टिव कहलाता है। ठीक है। उसूरर क्या होता है? जो ज्यादा ब्याज लेता हो। हाँ। और विरुलेंट क्या होता है? बहुत, हाँ, स्ट्रांग, मजबूत कहलाता है। अगला। हाँ, जिसका मतलब तो बस मौज मनाओ, खाओ पियो, हेडनेस कहलाता है। और स्टोइक क्या होता है? हाँ, जॉय और सारो को बराबर मानता, इक्वल मानता हो। सेंसुअल, सेक्सुअल रिलेटेड होता है, सेक्सुअल आदमी कहलाता है। और एपिक्योर क्या होता है? जो, हाँ, गुड फूड और गुड वाइन, अच्छा खाता है अच्छा पीता है, एपिक्योर कहलाता है। लास्ट वर्ड। एलिटेशन, फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाँ, एलिटेशन कहलाता है। राइम होता है सेम साउंड। पन होता है प्ले विद वर्ड, शब्दों के साथ खेलना, एक वर्ड का कई कई यूज कर देना। और ऑक्सीमोरॉन होता है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें वर्ड और उसका अपोजिट पास पास रखा होता है, ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बाकी की फिर हम लोग नेक्स्ट कल करते हैं। ओके। ये 35 है, तो पूरा पढ़ना है कि बीच में कुछ ब्रेक करके दूसरा पढ़ना है, जैसे बताइए। हैं? क्या? जी, क्या करें? कुछ और है, अच्छा, हाँ, मतलब बोर हो जाते हैं किसी ना। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 10 कर लेते, 10 10 का कर लेते हैं ये, ठीक है। जैसे ये पांचवा सेट है, तो 2 दिन में हम लोग पूरा 10 सेट कर लेंगे ये। ठीक रहेगा, फिर कुछ और शुरू करते हैं। क्यों भाई? बेटा हॉट कॉपी एक्चुअली में, अब चलिए देखिए, कुछ करते हैं, बताते हैं। वैसे देखिए, एक सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दें, ये जितने भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, इन सब की एक मेरे पास बुक है, पूरा वर्क बुक है, उसमें करीब 400 पेज है। सुबह बैच में हम वो पढ़ाते हैं, तो उसमें सारी प्रैक्टिस है। तो अगर चाहो तो वो मैनेज कर सको, कैसे कर, तो एक बार ले लो। तो वो जो है कि फिर उसमें जितनी भी एक्सरसाइज होंगी हर टॉपिक की उसी में होती हैं। तो बाकी देखते हैं, फिर शीट वाइज कुछ करते हैं, क्या हो सकता है। चलिए शुरू करें आज। बताइए। तो पहला आपका है, हाँ, क्वेश्चन आपका है, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। तो जिस पर भरोसा कर सकते हैं वो क्रेडिबल होता है, और इन लगाने से नेगेटिव बन जाता है, नॉट हो जाता है। जिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इनक्रेडिबल कहलाता है। इज दिस क्लियर? ये कौन सा है, कौन सा स्विच इसका? ठीक है, और भी ऑप्शन देख लीजिएगा बच्चों। ऑडिबल क्या होता है? हाँ, ऑडिबल जिसको सुना जा सके, है ना, इन लगा दिया गया। नॉट जिसको ना सुना जा सके। ठीक है, ऐसे ही
विंसिबल क्या होता है? विन, हाँ, जिसको जीता जा सके या हराया जा सके। इन लगा दिएगा, नॉट टू डिफीट। ठीक है, बढ़िया। वन हु इज ऑल पावरफुल। अच्छा, इनडिवाइजेबल, डिवाइज मतलब होता है डिवाइड करना, जिसको बांटा जा सके वो डिवाइजेबल है। इन लगा दिएगा, नॉट डिवाइड, जिसको बांटा ना जा सके। देखिए पता, ये जो तरीका आप सिखा रहे हैं, सबसे बढ़िया तरीका होता है वो कैब को सीखने का यही वाला। इससे बच्चा कभी भूलता नहीं है, जिसका नाम होता है एटमोलॉजी, मतलब रूट वर्ड द्वारा। और देखिए सुबह वाले बैच में हम पूरा वही पढ़ाए हुए हैं। रूट वर्ड होता है इसमें, और सफिक्स होती है, प्रीफिक्स होती है, ये सब छोड़े। और पता है जो रूट वर्ड की बुक आती है, वर्ड पावर मैड जी, उसमें जो पढ़ाते हैं उससे सारे रूट्स वर्ड से ये सारे वर्ड वर्ड तैयार हो जाते हैं, प्लस कई एंटोनिम्स उसे से बनते जाते हैं। अगला है, नेक्स्ट बताइए क्या है? हाँ, जो सर्वशक्तिमान है वो क्या कहलाता है? ओमनीपोटेंट कहलाता है। अब देखिए पता कैसे बनाया गया, कैसे याद करते हैं? ओमनी मिस आल और पोटेंट मिस पावर, बस ऐसे बन जाता है आपका। ऐसे देखिए, ओमनी मिस आल और सिएंट मतलब साइंस, साइंस माने ज्ञान, तो है ना। और एक और होता है, हाँ, क्या कहलाता है? हाँ, ओमनी प्रेजेंट कहलाता है। और ये हाँ, तीनों क्वालिटी भगवान की हैं। जो हमारा गॉड है वो ओमनी पोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट। आलमाइटी मतलब भी गॉड होता है। आलमाइटी क्या होता है? भगवान। आलमाइटी जैसे मतलब जिसके पास सब कुछ पावर हो। कैसे बनाएगा? माइटी माइट्स बनाएगा। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल, कंप्लीट, एब्सोल्यूट। थर्ड बताइए। हाँ, एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल, यानी कि हिंसा के द्वारा प्लेन पर कंट्रोल कर लेना। जैसे अपने इंडिया में कंधार घटना, कंधार याद है, पढ़ा आपने? कंधार, कंधार याद है? हाँ, नीरजा में नहीं याद है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो अपने इंडिया का, हाँ, कब हुआ था? हाँ, तो तब अपना एक प्लेन हाईजैक किया गया था, शायद वही उसके बाद फिर ऐसा। हाँ, वही शायद नीरजा वाला होगा। तो वो कंधार घटना होती है, तो वो हाईजैक कहलाता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाईजैक करना। होल्ड एज हॉस्टेज क्या होता है? बंधक बना लेना। आतंकवादी कभी कभी क्या करते हैं, किसी होटल को घेर लिया, लोगों को बंधक बनाना, होल्ड एज हॉस्टेज कहलाता है। अब्डक्ट क्या होता है? अब्डक्शन, अपहरण कर लेना, अब्डक्ट करना होता है। किड किड हाँ, किडनैप, अब्डक्ट होता है एक तरह भगा ले जाना, और किडनैप अपहरण कर लेना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। क्या होगा? ये यार नीचे नहीं आ रहा, हाँ हाँ, चलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंड और ब्रिंग सम बैक टू हिज, हाँ, उसके देश में वापस भेज देना। तो देखिए कैसे होता है, हाँ, एक होता है, एक अब इसको, हाँ, वेरी गुड। इसको कैसे पढ़ेंगे? एक होता है एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट। तो अब इसको पता है हम कैसे पढ़ाते हैं? पैट्रियट्स बना लो, पैट्रियट। पैट्रियट होता है, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, वर्ड को लर्न करने के दो तरीके होते हैं, या तो निमोनिक बना लो या रूट वर्ड कर लो। तो पैट्रियट देश होता है, और एक्स माने आउट। तुमने लिंक क्या बनाया? किसी पैट्रियट को उसके देश से बाहर कर देना, एक्सपैट्रिएट करना होता है। अब देखिए याद हो जाएगा। और री लगा दिएगा, री मीन्स होता है अगेन, तो किसी पैट्रियट को फिर से बाहर निकाल देना, रिपैट्रिएट करना होता है। तो क्या हो जाता है? फिर वापस भेजना। यार जाओ, तुम सुधरे नहीं हो भी, वापस जाओ। और बताओ, असाइलम क्या होता है? आश्रय। किसको दिया जाता है, किसको दिया जाता है? हाँ, असाइलम इज कॉल्ड रिफ्यूज। इसको क्या कह सकते हैं? रिफ्यूज, शरण स्थली जो होती है, रिफ्यूज, और जिसको रिफ्यूज दी जाती है वो रिफ्यूजी कहलाता है। क्या कहलाता है? और एजाइलम का एक सबसे तगड़ा एग्जाम्पल बता देते हैं। अपने यहाँ शेख हसीना इंडिया में है, तो इंडिया इज कॉल्ड अजाइलम फॉर शेख हसीना। उनके लिए क्या है? वो अजाइलम, ऐसी जगह को अजाइलम बोलते हैं, राइट। बाकी तो एमिग्रेट कल हमने पढ़ाया था। माइग्रेट मूव करना, ई मीन्स आउट, देश से बाहर चले जाना, एमिग्रेट करना होता है। और एमिग्रेट का अपोजिट, अपोजिट क्या होता है? हाँ, इमिग्रेट करना होता है, देश में फिर से वापस आ जाना, इमिग्रेट करना होता है। चलिए आगे बताइए।
बताइए। एनिमल्स दैट लिव्स इन ए पर्टिकुलर रीजन, जो किसी खास जगह पर जानवर रहते हैं, उन जानवरों को क्या कहते हैं? नहीं, एक एक इडियम है, फ्लोरा एंड फौना। हाँ हाँ, फ्लोरा एंड फौना एक है। हाँ, तो फौना होता है एनिमल। इसको देखिए याद कैसे करोगे, इसको याद करिएगा फान से। फान हिरण का बच्चा होता है, वही वही है ये। और फ्लोरा को याद करिएगा फ्लावर से। फ्लावर होता है फूल, तो ये कहाँ लगता है? प्लांट में। तो किसी खास जगह के पौधों को फ्लोरा कहते हैं और किसी खास जगह के जानवरों को फौना कहते हैं। वही देखिए कहते हैं किसी खास जगह के जानवरों को फौना। नेटिव स्वदेशी हो, नहीं नहीं, नेटिव तो जानवर तो नेटिव स्वदेशी होता है। वी आर नेटिव, हम स्वदेशी हैं। नेटिव मतलब स्वदेशी, राइट। अच्छा, बीस्ट और वाइल्ड लाइफ से मिलते हैं। जंगली जानवर जानवर बीस्ट कहलाते हैं, वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट बताइए। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर रेस्ट विथ पीपल, यानी कि ऐसी सरकार जिसमें पूरी ताकत लोगों के हाथों में होती है, कि लोग चाहे तो धर्मेंद्र प्रधान को हटा सकते हैं, है ना। तो ये कहाँ होता है? डेमोक्रेसी में होता है कि आप अपने शिक्षा मंत्री को हटा सकते हो 2 दिन में, है। पीएम को भी हटा सकते हैं, अच्छा। मोनार्की, हाँ। गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वीन, राजा रानी की सरकार। ऑलगैर्की, देखिए कैसे पढ़ेंगे, रूट वर्ड। आर्की मतलब होता है गवर्नमेंट, कैसे याद करोगे? और ओलाइज फ्यू होता है गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पर्संस। देखिए आप लोग एक काम किया करो, जैसे आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, पीडीएफ है, तो नंबरिंग डाला करो। और जैसे मैंने अपने 125 डाल लिया, उसके आगे कुछ वर्ड लिखना हुआ तो वर्ड लिखते जाया करो, बाकी आंसर लिखा करो ABCD। हाँ, ऐसे आप काम क्या करो कि एक तो आंसर तो लिखा ही करो कि फर्स्ट का B सेकंड D, बाकी कुछ वर्ड लिखने वर्ड कर लिया करो, है ना, ऐसे करा करो। अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द, अच्छा हाँ ये सब क्लियर हो गया। और ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? क्रेसी होती गवर्नमेंट और ब्यूरो होता ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर्स, अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, राइट। नेक्स्ट बताइए। पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ क्वाइंस, जो क्वाइन को अध्ययन करता है, न्यूमिस्मैटिस्ट कहलाते हैं। न्यूमरिस्ट क्या होता है? हाँ, क्या करता है? ये नंबर पढ़ करके आपके भविष्यवाणी करता है, संख्याओं के द्वारा कि 9 10 क्या हो रहा था, आपका भविष्य क्या होगा, वो न्यूमरिस्ट कहलाते हैं। क्वाइनिस्ट ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया गया, क्वाइन वाला कि आप गलती करो, और मेडलिस्ट मेडल के लिए बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट। अ पर्सन इन व्हीकल और हॉर्स बैक स्कॉर्टिंग अनदर, हाँ वही देखिए क्या होता है ना, जब, हाँ जैसे देखा होगा कोई अगर CM PM आता है, तो उनकी गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी चलती है, तो जो पुलिस की आगे चलती पीछे चलती है, तो वो क्या होती है? स्कॉट। और ये स्कॉट क्यों चलती है बताइए? स्कॉट चलती है इसलिए, जैसे मान लीजिए PM की गाड़ी आ रही, अब PM की गाड़ी के ड्राइवर को थोड़ी पता है कि फूलबाग कहाँ है, तो जो लोकल पुलिस होती है, हाँ वो बताने के लिए कि आपका फूलबाग कहाँ, फूलबाग जाना, तो भाई उनको थोड़ी पता कहाँ जाना फूलबाग, तो वो गाड़ी चलती है आगे फूलबाग ले जाना, तो यानी वो स्कॉट मतलब रास्ता देना, जो रास्ता दिखाता है स्कॉट कहलाता है। नेविगेटर हो गया, क्लियर होता है, समुद्री यात्रा के लिए होता है। आउटराइडर, जैसे कि देखिए एक गाड़ी है, इसके इधर उधर चलने वाले आउटराइडर कहलाते हैं, आगे चलने वाले स्कॉट कहलाते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी बनाती है, राइट। नेक्स्ट। कौन सा नंबर है? 9 से बताइए। हाँ, साइड का मतलब हो जाता है हत्या, और जेनो का मतलब हो जाता है रेस, किसी खास जात की हत्या कर देना। जेनोसाइड क्या होता है? जैसे मणिपुर में जेनोसाइड हो रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है? जेनोसाइड, वहां पर एक जात के, हाँ एक जात के लोग, हाँ जर्मनी में हुआ था, तो वो तो हम लेटर कि वहां पर जैसे क्या है, यहूदियों को मारा जा रहा था, तो ऐसी हत्याएं जेनोसाइड। और मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है, एक जात के लोग दूसरी जात के दुश्मन बने हुए मार रहे हैं, तो वहां पर जेनोसाइड चल रहा है वहां पर मामला। रेजी किंग होता है, किसी राजा की हत्या कर देना होता है। और होमी होता है ह्यूमन बींग, किसी इंसान की हत्या कर देना।
कहलाता है। और फ्रैक्ट्री, भाई की हत्या कर देना, फ्रैक्टिसाइड कहलाता है। क्या हुआ? अभी पता है फ्रैक्टिसाइड का एक बहुत खतरनाक एग्जांपल मैंने देखा था, पिछली बार चुनाव था जब, शायद अपने यूपी में था कहीं, पता, तो सोचो कैसे कैसे खतरनाक लोग होते हैं। एक विधायक था, उसका बेचारा अगला चुनाव था फिर से, मतलब वो दोबारा चुनाव हो रहा था, तो उसका छोटा भाई बड़ा खुशी खुशी से मेहनत कर रहा था कि मेरा भैया फिर से विधायक बनेगा, और उस विधायक ने अपने छोटे भाई की हत्या करा दी थी लोगों की सिंपैथी पाने के लिए। पढ़ा था ये रूल? तो सोचो। हैं? हाँ, तो अच्छा ये राजनीति है। तो ये सोचो होते कि फिर बाद में मामला क्या, राजनीति की मामला खुल गया, जेल चले गए, तो ये होता है। चलिए अगला है। हाँ, जिस चीज को हम कानून के द्वारा ना तो इंपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्राबैंड कहलाता है। कॉन्ट्राबैंड इलीगल सामान जिसको ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना इंपोर्ट कर सकते हैं। स्मगल मतलब चुरा के सामान भेजना, स्मगलिंग करना होता है। फोर्स मतलब होता है नकली टाइप का, और काउंटरफीट भी नकली टाइप होता है। चलिए आगे। हाँ, चोरी चोरी करने की इच्छा क्या कहलाता है? क्लैप्टोमैनिया। बाकी ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए इल्यूजन बनाए गए, ये कोई वर्ड नहीं होते हैं। हाँ वही वही, हम ये सब इल्यूजन है, मतलब ये डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है, ये सिर्फ इल्यूजन है कि आप गलती करो इनको। अगला। हाँ बच्चों देखिए, वेनरेबल मतलब होता है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और रेवरेंट कहलाता है। वरेसियस क्या होता है? ला, लालची टाइप के होते हैं। और वल्नरेबल क्या होता है? हाँ, जिसको वुंडेड किया जा सकता है, घायल किया जा सकता है। और वर्जर क्या होता है? वर्जर क्या होता है? वर्जर चर्च का ऑफिसर होता है, किसी चर्च में एक अधिकारी होता है, वो वर्जर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। वन हु इज अनअफेक्टेड इंडिफरेंट टू जॉय, हाँ जिसको लिए जॉय पेन प्लेजर सब बराबर हो, क्या कहलाता है? स्टोइक कहलाता है। टॉलरेंट मतलब किसी चीज को बर्दाश्त करने वाला। पैसिव इज द अपोजिट ऑफ एक्टिव, निष्क्रिय कहलाता है। और रिजाइन मतलब त्यागपत्र कर देना, रिजाइन कर देना। नेक्स्ट। इसका मतलब होता है क्लोज, बंद स्थान से डर। क्या? हाँ, फियर होना चाहिए था। तो यही आपका है, फियर फ्रॉम इन क्लोज प्लेस, है ना, बंद स्थान से डर क्या कहलाता है? कौन सा होगा? हाँ, सही स्पेलिंग होती है फोबिया फियर, और क्लास्टो मतलब क्लोज्ड, बंद स्थान से डर। ये सारे इल्यूजन है। नेक्स्ट। हम्म, हाँ बहुत बढ़िया, डेमागॉग कहलाता है जो लोगों को भड़काता है, उकसाता है, डेमागॉग, डेमागॉग कहलाता है। नेक्स्ट। डिक्टेटर तानाशाह होता है। टायरेंट, हाँ टायरनी जो करता है टायरेंट कहलाता है, अत्याचारी क्रूअल कहलाता है। और पॉपुलरिस्ट पॉपुलर वाला होता है। नेक्स्ट। क्या कहलाता है? हाँ, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक पॉइजन होता है, पॉइजन के लिए आता है। टैक्सी स्किन होता है, स्किन कल पढ़ाया था, स्टफिंग ऑफ स्किन, टैक्सीडर्मी कहलाता है। और ये क्लासिकोलॉजी ऐसे कंफ्यूज किया गया आपको। नेक्स्ट। क्या कहलाता है? हाँ, जिससे कल हम लोगों ने पढ़ा था, जिससे न तो लाइट जाती है ना आपको दिखता है, ओपेक कहलाता है। और जिससे लाइट भी जाती है आपको दिखता भी है, वो ट्रांसपेरेंट कहलाता है। और जिससे लाइट जाती है आपको दिखता नहीं है, ट्रांसलूसेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। बाकी देखिए इसको और देख लेते हैं। ऑप्टिक थोड़ा सा बंद टाइप होता है, ऑब्लिक इनडायरेक्ट होता है। और अपुलेंट मतलब होता है वेल्दी, पैसे वाला।
नेक्स्ट। हाँ, मृत्यु के बाद शरीर की जांच पोस्टमार्टम कहलाता है। होमेज श्रद्धांजलि होती है। ऑबिचरी और मॉर्चरी में क्या फर्क होता है? बढ़िया। यानी कि पोस्टमार्टम कहाँ होता है? मॉर्चरी में। ऑबिचरी क्या होती है? न्यूज़पेपर में जो शोक संदेश छपता है, हाँ, वो ऑबिचरी कहलाता है। शोक संदेश जो छपता है न्यूज़पेपर में, ऑबिचरी कहलाता है। नेक्स्ट। ट्रियम्विरेट, 3 पावरफुल लोगों का समूह ट्रियम्विरेट कहलाता है। ठीक है। और ये आपका ट्राइवेट एक स्टूल होता है 3 टांगों वाला। और ट्रिटियम क्या होता है? ट्रिटियम एक गैस होती है, कुछ गैस टाइप का पदार्थ होता है, ट्रिटियम कहलाता है। चलिए आगे बताइए 20। जैसे देखा होगा अपार्टमेंट में क्या होता है, मल्टीप्लेक्स होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आगे सब जगह जगह होती है जो सबकी होती है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? कॉन्डोमिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्डोमिनियम। वो कॉमन जगह जो होती है कॉन्डोमिनियम कहलाता है। हाँ, वही हर कहीं, मतलब अपार्टमेंट कहीं भी हो। आप देखिए आज टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई है कि पार्लियामेंट का जो कंडोमिनियम है वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो कंडोमिनियम होता है कि शेयरिंग लैंड जो सबकी हो, वो कॉमन जगह। पार्क को भी कह सकते हैं आप कॉमन। ठीक है, आपकी कॉलोनी है, वहां के पार्क को भी आप क्या कह सकते हैं? कॉन्डोमिनियम। ठीक है। नेक्स्ट। मल्टीप्लेक्स बहुमंजिला, कारवां ग्रुप होता है। डुप्लेक्स क्या होता है? 2 मंजिला, 2 फ्लैट वाले जो है डुप्लेक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट बताइए। हाँ, देखिए, ट्राई माने 3 होता है, और एनियल ईयर 3 साल में होने वाला ट्राइनियल। आज सुबह मैंने पढ़ाया था, ये याद है आपको? बाई एनियल 2 साल में होने वाली घटना। हाँ, ऐसे तमाम होते हैं। बाई एनियल होता है। हर साल जो होती है वो एनुअल कहलाती है। ठीक है। ऐसे आपका तमाम चलता रहता है। अगला। मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जेजरेटेड स्टाइल मेंशन, यानी कि जो हाँ मीनिंगलेस होती है लेकिन एग्जेजरेट करने के लिए यूज की जाती है, वो रिटोरिक कहलाता है। क्या होते हैं? रिटोरिक लैंग्वेज, कि जब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। पब्लिक स्पीकिंग पता होगा, ओरेटर भी स्पीकर होता है। और वर्बलाइजेशन मतलब होता है मौखिक कर देना। वर्बल मतलब मौखिक कर करना। हाँ, रेसेरी कल्चर कहलाता है रा सिल्क का प्रोडक्शन। हाँ, ए वाला होता है। ये सारी कल्चर कंफ्यूज किया गया है, ये सब कंफ्यूज किया गया आपको। नेक्स्ट। नेपोटिज्म, हाँ, नेपोटिज्म कहलाता है भाई भतीजावाद। ठीक है। बाकी तो ऐसे ही सब ड्यूलिज्म में सब पोलराइजेशन बनाया गया, पोलरिज्म कर लेना है ना। 25 का क्या लग रहा है? हाँ, जो अजनबियों की मदद करता है क्या कहलाता है? समैरिटन कहलाता है। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिल मीन्स लव, और एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड, जो लोगों से प्यार करता है ना। बेनिफिशरी लाभार्थी कहलाता है। और अल्ट्रूस में देखिए, अल्ट्रू अदर होता है इस पर्सन, वर्क फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए काम करता है वो इंसान आपका अल्ट्रुइस्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, सेकंड वाली। हाँ, कल हम लोगों ने ये वाला किए थे वर्ड ना। हाँ, क्या कह रहा है? एक ऐसी ऑफिस जहां पर काम कम पैसा ज्यादा, क्या कहलाता है?
सिनेक्योर कहलाता है। ऑनरेरी क्या होता है? सिर्फ ऑनर मिलता है, पैसा नहीं मिलता, ऑनरी पोस्ट कहलाती है। जैसे अपना जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनको किसी को एसपी, किसी को कुछ भी बना दिया जाता है, वो ऑनरी पोस्ट होती हैं। ग्रेटिस फ्री होता है, मुफ्त में दे देना, ग्रेटिस कहलाता है। एक्स ऑफिसियो मतलब पूरा पहले का ऑफिस। नेक्स्ट, हाँ, जज ऑफ आर्ट, जज ऑफ फूड, जज ऑफ म्यूजिक कोनाइसर कहलाता है। वेटरन क्या होता है? हाँ, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी आदमी कहलाता है। दिलेटेंटे क्या होता है? डेबलर, डेबलर क्या होता है? वर्क फॉर डिलाइट, जो इंसान सिर्फ आनंद के लिए काम करता है, डिलेटेंटे कहलाता है, डेवलप कहलाता है। और फिलिस्टाइन क्या होता है? इग्नोरेंट, हैज नथिंग टू डू विद, जिससे पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, फिलिस्टाइन कहलाता है। नेक्स्ट, पता फिलिस्टाइन एक बार एक जात थी अमेरिका में जिसने पढ़ने लिखने से अपने आप को दूर रखा था। नेक्स्ट, सही है। पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन, पीछे पढ़ चुके थे, है ना, क्या कहलाता है? स्टोइक। सेंट संत होता है। एस्थेटिक सिंपल सरल होता है। और हरमित साध, हाँ, दोनों फर्क ही होता है। एस्थेटिक मतलब होता है लिव्स अ सिंपल लाइफ, साधु, हाँ, सन्यासी वाला जीवन जीते हैं। नेक्स्ट बताइए। बताओ। हु इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑर्डनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग। हाँ, ये देखिए पहले जमाने में हिप्पी कट बाल चलते थे, सुना आपने? तो हिप्पी कट मतलब जो औरों से अलग तरह का कट होता था। हम लोगों के जमाने में जो बहुत बड़े बड़े बाल रखता था, बोले बहुत हिप्पी कट रख रहे हो, तो हिप्पी मतलब होता है जो अलग तरह का काम करे, यानी कोई भी अलग अलग तरह की ड्रेसिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड द हिप्पी। हिप्पी भी एक बार अमेरिका में एक ग्रुप बना था, हिप्पी, जो समाज से अलग पड़ा रहता था, हिप्पी कहलाता था। नेक्स्ट, ये सब पता ही होगा। बट, बट क्या होता है? हाँ, और इस स्केप गोट होता है बलि का बकरा। नेक्स्ट बताइए। पीछे पड़ा था, फ्रेटिसाइड भाई की हत्या होती है, रेजी राजा की हत्या होती है, पैट्री पापा की हत्या होती है, और होमी ह्यूमन बीइंग की हत्या होती है। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग के पीछे पड़ा था, हाँ, क्लेप्ट होता है चोरी करना। पता, देखिए ये प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है कि वो चीज बार बार आती है, फिर याद हो जाती है आपको। और लोगो टॉक, बातचीत करने का पागलपन, लोगोमेनिया कहलाता है। निम्फो होता है सेक्स, मैनिया मैडनेस, मैडनेस फॉर सेक्स, और ये फीमेल के लिए आता है, क्योंकि निम्फ इज द अट्रैक्टिव वुमेन, तो मैडनेस फॉर सेक्स फीमेल के लिए निम्फोमेनिया कहलाता है। और इसका अपोजिट होता है सटायरोमेनिया, मैडनेस फॉर सेक्स मेल के लिए अगर आता है तो वो सटायरोमेनिया कहलाता है। हाँ, वही वही करें, सटायरो मेन के लिए है, निम्फो फीमेल के लिए होता है। ठीक है, मतलब अब मैन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेक्स सटायरो है, और फीमेल है तो निम्फो है। नेक्स्ट, हाइपो एक्साइटमेंट, मैडनेस फॉर एक्साइटमेंट हाइपोमेनिया कहलाता है। अगला, हाँ, ये बहुत सबसे बड़ी समस्या अपने इंडिया के पास यही है कि लोगों के पास अगर जॉब नहीं है तो उस मानसिक थकावट को क्या कहते हैं? अनवी, अनवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदमी इसी से परेशान, इसी से एंजाइटी वगैरह होती है कि रोजगार नहीं मिलता है। फटीक थकावट होती है। लैंग्वेज लेजीनेस होता है। और डेबिलिटी होता है अपोजिट ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी योग्यता होती है, डेबिलिटी होता है लैक ऑफ एबिलिटी, योग्यता की कमी, डेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट, वन हु लव्स ऑल एंड सन, जो सबको बराबरी से प्यार करता है, अल्ट्रुइस्ट कहलाता है। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी। ह्यूमनिस्ट मानवतावादी। फिलैंथ्रोपिस्ट लवर ऑफ मैनकाइंड, अभी पीछे पढ़ा था हम लोगों ने। नेक्स्ट,
हाँ बच्चों, मैनिया तो मैडनेस हो जाता। ड्रोमो मतलब ट्रेवल, बिब्लियो मतलब बुक, लोगो मतलब टॉक, पायरो मतलब फायर। बस हो गया क्लियर, ये रूट वर्ड होते हैं। नेक्स्ट। नहीं, आप ये गलती पीछे भी कर चुके हो। नहीं, परमानेंट निवास स्थान को डोमिसाइल बोलते हैं। हाँ, तो अरे कुछ भी हम लोग जो, हाँ परमानेंट निवास स्थान बनवाते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। हाँ वही कह रहे, वही कह रहे। नेटिव स्वदेशी होता है, रेजिडेंट निवासी होता है, जहां आप रहते हो आप वहां के रेजिडेंट हो। चलिए आगे बताइए। रिप्राइजल, रिप्राइजल सेना लेती है कि अगर पाकिस्तान ने एक गोला दागा, हम भी दो गोला दागते हैं, तो ऐसी बदले को इंजरी फॉर इंजरी रिप्राइजल कहलाता है। वेंडेटा बदला होता है, लेकिन वो ईंट के बदले ईंट बजाना नहीं होता, ये बिल्कुल वैसे वैसा बदला हुआ कहलाता है। वेंडेटा मतलब क्या होता है कि आपने कुछ आज हमसे गलत किया, हम 2-4 साल में देख रहे हैं यार तुमने किया तो याद आ गया, लेकिन ये तुरंत बदला दिया जाता है, वो रिप्राइजल कहलाता है, समझ गए। और ये खासतौर से मिलिट्री के लिए यूज होता है, सेना करती है जब। वेंडेटा होता है। सबजुगेशन क्या होता है? गुलामी, स्लेवरी कहलाता है सबजुगेशन। रिप्रेशन, हाँ सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, प्रजा को अपने अंदर कर लेना। और रिप्रेशन मतलब दबाना, दबाना। नेक्स्ट बताइए। जिसे बाहरी चीजों से बहुत ज्यादा दुख सुख होने लगता है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? सेंसिटिव कहते हैं। इंजेनियस क्या होता है? देखिए बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक होता है इंजेनुअस और एक होता है इंजेनियस, आई का फर्क केवल है। इंजेनुअस अच्छा वर्ड है, इनोसेंट कहलाता है। और इंजेनियस मतलब होता है चालाक, क्लेवर, ये नेगेटिव वर्ड है। इंजेनुअस का अपोजिट कह सकते हैं इंजेनियस। इम्प्रेशनेबल मतलब इंप्रेशन जताने वाला। और क्रेडुलस एक होता है और एक क्रेडिबल होता है, तो क्या फर्क है दोनों में? इसको ऐसे समझिएगा कि मैं और आप, अगर हम आप पर भरोसा करते हैं तो मैं क्रेडुलस हूं और आप क्रेडिबल हैं। तो जिस पर भरोसा किया जाता है वो क्रेडिबल कहलाता है, जो करता है वो क्रेडुलस कहलाता है। ऐसे पढ़ेगा इसको, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और जो करता है वो क्रेडुलस कहलाता है, समझ गए। नेक्स्ट। क्या कहलाता है? एक मुथरे बेधारदार ऑब्जेक्ट से मारना क्या कहलाता है? हाँ वही फ्लैट मतलब वही मुथरा, स्वाट कहलाता है। क्या कहलाता है? बिना धार के औजार से मारना स्वाट करना होता है। चॉप धारदार, चॉप सब्जी के लिए आता है, चाकू वाकू काटते हैं, चॉपिंग करना होता है। और ह्यू भी काटना होता है, ना होता है चूहा जैसे कतरता है उसके नाइंग करना होता है, चूहे जैसे काटते हैं। नेक्स्ट। ऑडियंस कहलाता है। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? हाँ, मंदिर मस्जिद में जो भीड़ होती है, रिलीजियस गैदरिंग जो होती है वो कहलाती है कॉन्ग्रीगेशन, प्रार्थना सभा कह सकते हैं। असेंबलीज, असेंबली से बनाया गया क्राउड, भीड़ होती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए। एन एसोसिएट इन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूशन को जो आपका साथी होता है वो कोलीग कहलाता है। कंपेनियन साथी होता है। अलाई साथी होता है, ये पार्टियों का होता है, इसी से अलायंस बना हुआ, गठबंधन बना हुआ है। और अकम्प्लिस क्या होता है? हाँ, इसका एक और मीनिंग होता है कॉम्प्लिसिट। इसका एक बढ़िया मीनिंग होता है वन हु हेल्प्स इन क्राइम, जो अपराध में आपकी मदद करे, अपराधी साथी। अकम्प्लिस या कॉम्प्लिसिट है। हाँ हाँ, बताइए क्या होगा। जो किसी के निवेदन से प्रभावित नहीं होता है, किसी की रिक्वेस्ट नहीं मानता है। नहीं, इनएक्सोरेबल,
एक्सोरेबल जो बात मान लेता है, जो बात नहीं मानता, इनएक्सोरेबल करता है। फॉलेबल होता है जो गलती करता है, इन जो गलती नहीं करता है, ठीक है। और एक्सप्लिकेबल मतलब होता है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन लगा दिया गया, नॉट जिसको व्यक्त ना किया जा सके। और इम्प्रेग्नेल अजेय, अवैध कहलाता है। नेक्स्ट, वही जिसके सिद्धांत में कि पहले दूसरों का भला हो, पहले दूसरा खाना खाए फिर हम खाएं। तो जहां पर भी अदर आ जाए तुरंत अल्टू पे जाइएगा, अल्टुइज्म कहलाता है। दूसरों के लिए काम करने का सिद्धांत अल्टुइज्म। तो क्या है, जैसे अदर दिखे अल्टू। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद होता है। फिलैंथ्रोपी लविंग ऑफ मैनकाइंड कहलाता है। और साइनिसिज्म होता है सनकवाद, सनकी, साइनिक से बनाया गया साइनिसिज्म। नेक्स्ट, जो ब्यूटीफुल या नेचर से प्यार करता है, कोनाइजर तो जज होता है, जज ऑफ आर्ट, एस्थीट कहलाता है। बच्चों एस्थीट द रूट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी से, प्रकृति से प्यार करने वाला एस्थीट कहलाता है। कोनाइजर होता है एक्सपर्ट ऑफ फूड, लवर ऑफ फूड, क्रिटिक आलोचक होता है। और आर्टिस्ट कलाकार होता है, जज होता है। किसी जैसे फूड कॉम्पिटिशन में जो जज होता है वो कोनाइजर कहलाता है। 18 से बताइए क्या कहलाता है। हाँ, जो कॉन्टेक्ट से फैले, कॉन्टेजियस कौन सा है, बी या सी। हाँ, ये देखिए होता है कंटाइज से बनाया गया, कंटाइज होता है टच, जो छूने से फैलते, कॉन्टेजियस कहलाता है। कंटिगुअस क्या होता है, कंटिगुअस होता है पास पास टाइप का। इन्फेक्शियस इन्फेक्शन से फैलता है। और कॉन्टेक्स्ट प्रसंग होता है, कॉन्टेक्स्ट बनाया गया। नेक्स्ट, हाँ, जानवरों की कहानी जिसमें मोरल होता है वो फेबल कहलाती है। टेल नॉर्मल कहानी होती है। एनेक्डोट क्या होता है, हाँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसको आप सुनाना चाहते हैं, एनेक्डोट कहलाती है। और पैरेबल क्या होती है, ना 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 ना, वो तो एपिलॉग होता है। ये होता है, वो तो सॉरी, वो होता है उसको, ये पैरेबल में तो हमारी मोरल कहानियां, हम किसी जो नैतिक कहानी सुनाते हैं वो पैरेबल कहलाती हैं, ठीक है। और वो जो आप बता रहे हैं वो एलगरी होता है। हाँ हाँ, एलगरी, मैंने बताया वो एलगरी कहलाता है, सिंबल मान लेना। नेक्स्ट, किसी के शेप को, नेचर को, सब्सटेंस को बदल देना। हाँ, जहां पर चेंज वर्ड आए ट्रांस पे जाइएगा, ट्रांसम्यूट करना होता है। सब्स्टिट्यूट वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहलाता है। मॉडुलेट करना वही थोड़ा सा बदलना, अच्छा से ज्यादा करना। और रिमॉडल पुनः मॉडल बनाना। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग, जो कहता है हाँ हर जगह भगवान है। देखिए थीस्ट माने होता है गॉड, भरोसा करता है। और पैन होता है आल, जो सबको भगवान मानता है। जैसे हम सब हिंदू लोग क्या है, पैंथीस्ट हैं, सूरज को, पेड़ को, नदी को, सबको भगवान मानते हैं, तो ये पैंथीस्ट कहलाते हैं हम लोग। और एग्नोस्टिक होता है, क्या होता है, हाँ, नॉट नो अबाउट गॉड, जो कहता है यार हमें नहीं पता भगवान है कि नहीं, वो कहलाता है। चलिए, और पेन टेक्निकन क्या होता है, टेक्निक बना, हाँ हाँ, चलिए आगे। क्या कहलाता है, हाँ बच्चों देखिए, एरो माने एयर, नॉट माने ट्रेवल, जो बलून में यात्रा करता है एरोनॉट कहलाता है, ठीक है। एक्रोबैट नट होता है। और एस्ट्रोमिस स्टार होता है। और नॉट होता है ट्रेवल, जो किसी स्टार पे जाता है, जैसे मून पे जाता है, मंगल पे जाता है, अंतरिक्ष यात्री कहलाता है। लास्ट क्या है, सेकंड लास्ट, विटी क्लेवर रिटॉर्ट, क्या कहलाता है, रिपार्टी, बुद्धिमानी से दिया गया जवाब, रिपार्टी कहलाता है। सरकाज व्यंग होता है। प्लेटिट्यूड
प्रॉवर्ब होती है, कहावत कहलाती है, और इन्वेक्टिव होता है एब्यूजिव, गाली गलौज से भरा हुआ सेंटेंस इन्वेक्टिव कहलाता है। लास्ट वर्ड बताइए। विथ वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग, बट हाँ हम लोग पढ़ते हैं ना कि मीनिंग अलग है और साउंड अलग है, क्या हो जाता है? होमोनिम। सिनोनिम पता होता है, सेम होता है, एंटोनिम अपोजिट होता है, और एक्रोनिम क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज द एक्रोनिम, एसएससी इज द एक्रोनिम ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, बस करें, चलिए बाकी फिर हम लोग कल करेंगे। तो देखिए हम लोग को बस यही टारगेट है, लगभग 7-10 तक करेंगे, ठीक है। हाँ इसके बाद जो है फिर आगे करते हैं। ईडीएम जो बताइएगा, ईडीएम्स कर लेते हैं या सिनोनिम्स कर लेते हैं, जो मन करे।